और क्या क्या। माशाल्लाह। आवाज आ रही है गाइस मेरी? जी हेलो। सर आ रही है। जी सर, आ रही जी है। सर आ रही है। वो आ रही है माइक आ रही म्यूट था मेरे ख्याल से यार। आप मुझे प्लीज बता दिया करें अगर आपको आवाज या स्क्रीन है। सर क्लियर। माइक हाँ, क्या कह रहे सर हो वो आप? माइक म्यूट नहीं था। आप यहाँ से जूम मीटिंग से आउट हो गए थे। रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी, स्क्रीन हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ, अब वो वो तो वो दोबारा तो ऑन हो हुई गया। है और आप वो तो हो गई। आई डोंट नो यार, इट्स इंटरनेट लैग। अच्छा यार। उसके बाद अब माइक भी बंद। अब क्लियर है, परफेक्ट है। जी जी। जी। जी ओके सर। ओके, ये थोड़े से इश्यूज रहते हैं हमेशा लाइव क्लास के अंदर। ये आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। तो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन तो आपको कोई मिल ही इशू नहीं जाएगा, सर। बट लाइव नो क्लास इशू के कोई अंदर सर। बात। थोड़ी लैग इट्स वगैरह ओके। थोड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वो चीज़ आपको थोड़ा मैनेज करनी पड़ेगी। अच्छा, वापस आते हैं यार। नो इट्स प्रॉब्लम। तो ओके। अच्छा यार, बेस्ट सेलिंग जो है मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब यहाँ ये न्यूली ऐड उसने की है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो भी इसने रिसेंटली ऐड की हैं? ये सारी प्रोडक्ट्स हैं आउट ऑफ 351 प्रोडक्ट्स, जो कि सारी की सारी लिस्टेड है। अब ये प्रोडक्ट स्टैट्स आ रहे हैं जहां वो कहता है यार एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, वो के 2000 के करीब है। जो कि मैं हमेशा कहता था कि आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाएंगे पाकिस्तानी या लोकल ई कॉमर्स बेस्ड, सेम ऑन किसी यूके यूएस ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे भी जाएं, तो आपको एवरेज प्रोडक्ट प्राइस उसकी पता लग जाएगी। ठीक है, इस एक्सटेंशन के सर थ्रू। ये आपका अपना स्टोर है? नहीं यार, ये वाला मेरा स्टोर नहीं है, काफी इजी हो जो। अच्छा, सर अब आपका पहली चीज। प्रोडक्ट है स्टोर? यार सारे भी पूछेगा मेरे से, अभी प्रोडक्ट इधर तो देख ले। इधर पहले फोकस करो, समझो। वो आपने दिया हुआ था ना लिस्ट में भी। हाँ मतलब यार, लिस्ट के अंदर भी मौजूद है और वैसे भी हैं, बट अभी यार हाँ देखो, वो जो इसलिए मैं मेरा पूछा मेन था। क्या कह रहे हो? मैंने कहा इसलिए मैं पूछा था क्योंकि आपने ना वो लिस्ट में भी दिया हुआ था, तो मुझे था कि चले अगर आपका ही होगा तो शायद वो चीजें जो आप हमें ज्यादा बताएंगे वो हाईलाइट भी आपके, जाहिर सी बात है, उसमें हुई होंगी स्टोर में। तो इसलिए मैंने ये कहा पूछूं। आप हाईलाइट वो जरूर टेस्ट करो जो मैं भी कह रहा हूँ, उसमें तो कोई मसला नहीं है, बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है, पहले हंट करना सीख तो लो ना कि प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली चीज ये है कि यार एवरेज प्रोडक्ट प्राइस देखो। ठीक है, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि 1500 के से 2000 के बीच में रखो, ताकि आपका जो मेजोरिटी कस्टमर है पाकिस्तान का, जो इजीली ऑनलाइन बाय है, इजीली बाय कर लेता है। वो सिर्फ स्किप नहीं करता, लैंग्वेज बेस से भागता नहीं। क्योंकि प्राइस इज द बिगेस्ट फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट प्राइस 11800 क्योंकि उसने प्रोडक्ट रखी हुई है, लोएस्ट प्राइस ये है। फर्स्ट जिसने प्रोडक्ट पब्लिश की थी वो ये है। थोड़ी सी इसी इंटरनेट के लायक इस निचले स्टैट्स नहीं आ रहे, बट मैं स्टैट्स डिटेल में दिखाता हूँ अभी आपको। फिर मैं लाइव सेल्स देखता हूँ। अब अगेन मुझे इसको, क्योंकि हर फ्री वर्जन के साथ आप एक कर सकते हैं, तो मैं ट्रैक द स्टोर करता हूँ। ये मुझे ट्रैक पे ले जाएगा। बेसिकली इसका अपना पहले होता क्या था कि हमें ये वन बाय वन प्रोड भी दिखाता था, क्योंकि शॉपिफाई की फिर अपडेट आई और उसके बाद जो है ये प्रोड दिखाना उसने छोड़ दिया, बट हमें इवेंचुअली सेल्स बताने लग गया। मैं इसकी ट्रैक डेली सेल्स के ऊपर अगर क्लिक करूँ, तो ये मुझे अपने डैशबोर्ड पे ले जाएगा, मतलब पीपी स्पाई के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँ तो, ठीक है, ये वाले ब्लू बटन पे, तो यहाँ से मुझे ले जाएगा उसके ट्रैकिंग स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखो तो ये इसका रेवेन्यू है। तो well, ये तो थ्राइव उसका है, मैं इसका देख लेता हूँ। सेल रिपोर्ट देख लेता हूँ इसकी। ये सेल्स, इसका रेवेन्यू क्या है? वेल, करंटली ट्रैकिंग। वेल, ये देख रहे हो आप, ये सिमिलर वेब ही यूज कर रहा है। ये इट्स अ वेरी गुड एक्सटेंशन। उसने कहा ये इतनी ट्रैफिक ही है, ये सेम ट्रैफिक बता रहा था बेसिकली अर्ली हंटर भी। ठीक है, वेल एक सेकंड, ये ट्रैक कर रहा है अभी बकाया प्रोडक्ट सोल्ड। इट विल टेक लिटिल टाइम, हो जाए यार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है, एवरेज प्राइस क्या है। अच्छा यार, इन द मीन टाइम डजंट मैटर।
doesn't matter, yes, it could be WordPress, it could be Wix, it could be a site on Angular, it could be on Node.js, ठीक है। अगर नाइकी की एडिडास लगी हैं, लुई वुइटन की लगी हुई हैं, तो वो तो एंगुलर बेस्ड है, ठीक है। तो वो उस पे लग सकती हैं। एड्स हैज नथिंग टू डू विद द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म किसको नहीं बना। मैं कहता हूँ यार, मैं अभी आपको एक कस्टम लैंग्वेज के ऊपर एक वेबसाइट डेवलप कर देता हूँ, और उस साइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना इज द मेन गोल, राइट। लोग आएंगे तो पैसा बनेगा, दैट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। अगर लोग नहीं आ रहे, पैसा नहीं बन रहा, बात खत्म। और मैंने तभी कहा था कि अहमद अली सना का मेरी पहले दिन की एग्जाम्पल याद है। अगर ये ऑनलाइन बायर तो वही है ना, मुझे फिजिकल बायर तो नहीं चाहिए ना, जो पैकेजेस और एम्पोरियम जा रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसका तो माइंडसेट ही नहीं है मेरे से लेने का। क्योंकि पहले माइंड बना चुका, अभी फिजिकल जाऊंगा, फिजिकल जाके बाय करूंगा। उसने मुझे पूरा करा दिया भाई, ठीक है। तो मैं तो कैटर करना भी चाहूँ, मैं कोई यार नहीं, बड़े ही अच्छे जूते हैं, चेक तो कर। यार ठीक है, मैं फिजिकली आके चेक कर लूंगा। उसने फिर भी सही कहना, ठीक है। तो माइंड से उसकी कोई नहीं बनी हुई है। तो मुझे तो बेसिकली वो बंदा या वो बंदी चाहिए जो इवेंचुअली मेरी ऑनलाइन वीडियो देख के और मेरे से ट्रस्ट करके बाय करे। अब वहां दूसरा सवाल ये आ गया था कि यार क्या बेचना है जो वो ऑनलाइन इजीली बाय कर ले, ये भी एक सवाल है ना। मैंने कहा था कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑनलाइन लगाऊंगा भी तो लोग नहीं खरीदेंगे, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे सेल्स क्यों नहीं मिलेगी। तो वो नहीं आएगी। वो बिहेवियर एक बार समझ जाओगे, वो साइकिल एक बार समझ जाओगे, कुछ भी बेच लोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो पॉइंट है वो, बाय द वे, जब तक ये ट्रैक हो रहा है मैं इस पर टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। ट्रैक हो क्योंकि टोटल रेवेन्यू बता दें। बट क्योंकि मैंने कहा था हम पढ़े लिखे एडवर्टाइजर हैं, अब हम जाहिल नहीं है, तो हम करेंगे क्या। वो कहता है बेस्ट सेलिंग ये है, वो क्या कहता है, बेस्ट सेलिंग ये है। हम बेस्ट सेलिंग कैसे निकालेंगे। मैं इसी स्टोर की जाके एड्स निकाल, ये सॉफ्टवेयर एक हद तक लिमिटेड डाटा फेच कर सकता है ना, वो ह्यूमन ब्रेन यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जाके इसी स्टोर की बेस्ट सेलिंग एड एनालिसिस की बेसिस पे निकालूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट ज्यादा बेच रहा है, अगर मैंने इनको एड स्पाई का मतलब, हम स्पाई कर रहे हैं ना, पीपी स्पाई का मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट छापा मार रहे हैं ना। तो अगर नकल के लिए भी अकल चाहिए यार, एटलीस्ट ये मत देखो कि अच्छा ये बहुत बेच रहा है पोस्टर करेक्टर, मैं भी बेचू। अगेन ऑफ कोर्स आप टेस्ट करोगे, बट एक बार जाके फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओ, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, क्लियर है। अब वहां आके वो अपना अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, चाहे यूके यूएस जो भी कंट्री है, ठीक है, या टिकटॉक एड लाइब्रेरी, ये डजेंट मैटर, ठीक है। उसके ऊपर जाके उस ब्रांड का नाम लिखो, और यहाँ आकर देखो यार वो ब्रांड इवेंचुअली सेल क्या कर रहा है, किस वॉल्यूम पे सेल कर रहा है, समझ आ रही है, कौन सी एड्स को वो ज्यादा प्रमोट कर रहा है। और फिर उसको रिलेट करोगे किसके साथ, अपनी एक्सटेंशन के साथ, राइट। ये क्या है वैसे, अभी इसने रिसेंटली प्रोडक्ट लिस्ट की थी, ठीक है। तो फिर उसको आगे यहाँ आके रिलेट करो अपनी इसके साथ। हाँ भाई, मान लिया वो यहाँ मुझे ट्रैक करके बता देगा कि भाई ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इतनी इसकी सेलिंग प्राइस है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। इसने मुझे यूनिट्स भी बता दिए कि इस इतने मिनट पहले ये बिका है, इतने मिनट पहले ये बिका है, ये बिका है, ठीक है। वो भी ट्रैकिंग करके मुझे कंप्लीट एनालिसिस दे देगा। ये आपको एक ट्रैकिंग बिल्कुल फ्री मिलती है, तो आप कर सकते हो। इससे आपको स्टोर का पर डे आइडिया हो जाएगा कि एक स्टोर कितना रेवेन्यू। बट अगेन वो सब कुछ हवा में है, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है। सो उस चीज को मैंने कहा है कि ट्रैक लाजमी जरूर क्रॉस चेक करना। हाँ, अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, आई रिकमेंड यू टू गो ऑन टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, जो मैंने आपको बताया था, उसको टिकटॉक एड लाइब्रेरी पे ले जाओ, ठीक है। उसी चीज को उधर चेक करो कि यार हाँ, उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का, उसका बेशक उधर स्टोर का नाम लिख दो, डजेंट मैटर एट ऑल। इधर आके उसकी एड निकाल लो, ठीक है। और मैं यहाँ आके खत्म कर देता हूँ। तो बेसिकली ये उसकी एड चल रही है, ठीक है, ये उसकी एड चल रही है, ये भी एड चल रही है, ये भी एड चल रही है, ठीक है। तो दीज आर द वंस जो कि टिकटॉक पे चल रही है, ठीक है। जस्ट मैंने साइट का लिंक डाला, और मैं एक्चुअली रिलेट कर सकता हूँ दोनों एड्स को। क्या किया मैंने, मैंने क्रॉस चेक किया, डाटा एनालिसिस किया, डाटा कंपैरेटिव एनालिसिस किया, दैट इज कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहाँ कहाँ ऐड लगा, क्या जो ये डाटा मुझे दे रही है एक्सटेंशन, इसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है। हाँ, बस उसने बता दिया था तो फिर मैंने भी लगा दिया,
ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर डाटा को वैलिडेट करो। देखो, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में मेरे पास सिर्फ डाटा ही तो है। आई डोंट हैव एनीथिंग फिजिकल टू टच एंड फील। ठीक है, कि जाके मैं उसके वेयर हाउस में घुस जाऊं, या तो मुझे मॉल्टन जाके अपना घर का दरवाजा खोल के दिखा दे कि भैया बड़ा हुआ है, इतने पैकेट्स निकल रहे हैं, तो वो तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो कि जो उसकी एड्स, उनकी स्केलेबिलिटी देख लो कि यार जो प्रोडक्ट ये बेस्ट सेलिंग बता रहा है, अगर तो उसके एड्स भी लगे देन तो पक्का उसको शॉर्टलिस्ट कर लो भाई, आंखें बंद करके, और उसको शॉर्टलिस्ट करके टेस्ट करो। ये स्पाई के एक्सटेंट तक बता रहा हूँ भाई। अब यहाँ दूसरा सवाल आता है कि सर वो जो प्रोडक्ट हमने शॉर्टलिस्ट की, अब उसकी सोर्सिंग भी तो देखनी है, और उसका टॉपिक मैंने आज पढ़ा रहा है, तो वो क्या पाकिस्तान में मौजूद है? ठीक है, लोकल वेंडर के पास देख लो, अगर तो नहीं तो वो, अगर मौजूद नहीं है तो वो तुम्हारे तरीका से बताऊंगा कि इम्पोर्ट कैसे करनी है। ठीक है, अगर तुम बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट आपको लगता है कि यार टेस्ट में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ये तो भाई को अमीर बना देगी, ठीक है, क्लियर है? तो इस पॉइंट में किसी को भी कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज बताएं। सर इम्पोर्ट करना ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग तो मैंने वेंडर लास्ट ढूंढना? टाइम इस सवाल का जवाब दिया था कि ब्लेंड करो, यूज अ ब्लेंड। अगर तीन चार प्रोडक्ट्स लोकल और बेच रहे हो तो एक दो इम्पोर्टेड बेच लो, और अगर बिल्कुल अगर बजट बंदा है। बिल्कुल हाँ स्टार्टिंग है, उसका बिल्कुल स्टार्टिंग है और उसके पास यार, बजट, हाँ ओके है, वो इम्पोर्ट कर सकता है, तो फिर उसको फिर इम्पोर्ट पे ही जाना वो चाहिए। वाई क्यों नहीं जाना चाहिए? वाई शुडंट यू गो फॉर इट? मैं जब सर कुछ अच्छा, टूल्स मैं कुछ मैंने टूल्स कुछ बताता ट्रुक। हूँ। जी हाँ जी जी, हाँ, बोले। बताओ। मैं टूल्स बताता हूँ, अब उसके बाद आपकी वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक सर है। मैंने जो पॉडकास्ट वगैरह ज्वाइन किए थे, ग्रुप्स वगैरह, हम्म। तो उनके रोज आ रहे होते हैं उनके, मतलब ये प्रोडक्ट है ये वो। लेकिन सर एक चीज है कि उन लोग की प्राइस बहुत ज्यादा है, कि मतलब अगर वो हम ही इतने महंगी ले लेंगे तो फिर हम उसके अंदर मतलब कैसे उसको आगे सेल करेंगे। यार देखो, अगर आप ये कहो ना कि सर मैं चाइना वाली कॉस्ट प्राइस से पाकिस्तानी प्राइस को कंपेयर करूंगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। वो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की प्राइस है, और आप मैन्युफैक्चर से जब भी चीज लेते हो तो वो आपको बहुत रीजनेबल अमाउंट में मिलती है एज कम्पेयर टू लोकल प्रोडक्ट में। तो यहाँ जिसने भी लेनी है उसने अपना मार्जिन तो एड करना ही करना। आज बल्कि मैं आपको ये हायरार्की भी बताऊंगा कि इसके अंदर इन्वॉल्व कितने बंदे हैं। सिर्फ इम्पोर्टर, ये आपके ख्याल से इम्पोर्टर है? नहीं, ये होलसेलर और रीसेलर। मैं आपको पूरी भी चेन बताऊंगा ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास कुछ होलसेलर कौन है, रीसेलर कौन है, और किस तरह हर बंदा अपने 20-20 रुपए अंदर, 20 से 50 रुपए अपने अंदर ऐड करता जाता है। क्लियर? अच्छा, सर लेकिन आगे। जी जी, हम लोग बताएं। जो इंपोर्ट भी करवाएंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रेट भी लगता है। अगर आप अली बाबा भी देखें तो यार बहुत ज्यादा मुझे फ्रेट लगा कंप्लीट देते हैं। तो करने दे। बता रहा हूँ, बताऊंगा। आज बताऊंगा कि ओके बायर्स रेट ओके ओके। कैलकुलेट कैसे करते हैं और वो किस तरह आपको रीजनेबल पड़ता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। सोर्सिंग पे मैं भी आया नहीं, मैं भी जस्ट हंटिंग पे था। मैं हंटिंग कंप्लीट कर लूँ। ये चीज क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज देर इज अ टूल नेम ई कॉम हंट। क्या? ई कॉम हंट, इट्स वन ऑफ द पेड टूल जो कि सस्ता आपको एक्वायर कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एवरीवन शुड एक्वायर दिस टूल, ठीक है, बट हमेशा याद रखिएगा जो पेड टूल्स हैं वो आपको एक एज देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे लोग बैठ के यहाँ प्रोडक्ट खुद ही निकाल के रख देते हैं। ठीक है, रखने से मिसाल क्या है कि मेरे जैसा मैं करूंगा, मैं आपको कि सर मुझे 10 प्रोडक्ट 5 निकाल दें, वो कोई मसला नहीं है मेरे लिए, मेरा रोज का है। ठीक है, तो मैं क्राइटेरिया के मुताबिक जो चलने वाली प्रोडक्ट्स उनका उसी तरीके से एनालिसिस करूंगा जिस तरह मैंने आपको बताया। I'll do तराज, जारविस, नून, जो भी मैंने यूज करना है। मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी निकालूंगा, मैं टिकटॉक एड लाइब्रेरी निकालूंगा, मैं अली हंटर यूज करूंगा, मैं पीपी स्पाई यूज करूं। मैं सारा कुछ कर करके मैं कहूंगा यार ये ले भाई। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं तो मैंने देखी है। सेम ऑन, यहाँ मेरे पास क्या है, ई कॉम हंट है। मैं आपको दिखाता हूँ। वेल, ये इसका पहला पेज है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शो मी द मनी, तो ये प्रोडक्ट लोड कर देगा। ठीक है, ये जैसी प्रोडक्ट लोड करेगा, ठीक है, ये करता क्या है, इस टूल के अंदर ये आपको सारा कुछ पहले से ही बता देगा कि यार ये इसका क्रिएटिव है, जो वीडियो क्रिएटिव है, जो बेसिकली मोर लाइकली हम कॉपी भी करते हैं एड के टाइम पे। ठीक है, आपको ये बता देगा ये इसका क्रिएटिव है। ठीक है, और इस क्रिएटिव के बाद ये इस प्रोडक्ट की
इंटरेस्ट है जो आपने टारगेट करने हैं, ठीक है। और ये यहाँ से सोर्स होता है इतने का। वेल, सोर्सिंग तो हम खुद ही करेंगे, हमारा मैनुअल वे है कि अलीबाबा से हम किस तरह सोर्सिंग करते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। बट इट हेल्प अस अ लॉट कि ये जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करके दिखा रहा होता है, ये सारे के सारे मेजोरिटी मेरी क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है, ठीक है। तो उस पर मेरी कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं हो रही होती कि यार मैं कहूँ कि नहीं भाई ये जो है मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ी है, ठीक है। एक ये टूल है, मैं भी इसको लोड करके दिखा रहा हूँ। और एक ये है, एक पिक्साडा, ठीक है। वन टूल इज पिक्साडा, ठीक है। तो अच्छा, भी दोनों टूल जो है, अगर आप डायरेक्टली एक्वायर करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अ बिट, ठीक है। तो वेल, देयर इज अ वेबसाइट नेम एससीओ टूल्स ग्रुप बायस, जो मैंने असाइनमेंट में मेंशन भी की है। सो यहाँ से आप एक ये है, एक और है जिनसे मेरी भी बात चल रही है, तो माइट भी वो आपको 1000-1500 रुपए के दो टूल्स दे दें, जो कि जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसमें नीच स्क्रैपर है और एक और है। बल मैं आपको टूल यूज करना सिखाता हूँ, वो बात की बात है। बल ये इनका प्लान है, ये वाला प्लान है $15 का। आप जो है दो दो मिलके भी ले सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर, ई कॉम हंट, चैट जीपीटी, कीवर्ड, पेक्साडा, ग्रामरली, कैनवा प्रो, फ्री पिक, क्रेलो, देयर आर मोर देन 20+ पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बंदा कहता है ना कि सर इट्स अ बिट कॉस्टली फॉर मी, तो आप यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। वेल, अगेन, जिसको नहीं भी करना तो ये कि मैंडेटरी नहीं है। फिर कह रहा हूँ, जिसको मैनुअली काम आता है, ये आपको असिस्ट करता है हमेशा आपको प्रोडक्ट्स निकालने में। इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ। वेल, फर्स्ट मैं पिक्साडा निकाल लेता हूँ। अच्छा, पिक्साडा क्या है? पिक्साडा बेसिकली ये भी वेबसाइट है, ये सारी वो टॉप 100 प्रोडक्ट्स बता देता है। जो प्रोडक्ट, अब लेट से मैंने इस पे क्लिक किया था, तो ये उसने प्रोडक्ट खोल दी। उसने कहा यार ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये शिपिंग कॉस्ट है, ये मार्जिन है। मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मुझे दो चीजों से कंसर्न है, इसके क्रिएटिव से। तो जब मैंने इसके क्रिएटिव, अच्छा, ये इसके अंदर इंटरेस्ट है जो आपने ऐड में डाल, ठीक है। और मजे की बात है, ये बेसिकली ये इसकी क्रिएटिव है। और क्रिएटिव अगर आपने चेक करना है तो आपने यहाँ से, मैं आगे लिंक क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने अभी क्लिक किया था और यहाँ ये प्रोडक्ट लिंक है, तो अली एक्सप्रेस का लिंक है बाय द वे। एक सेकंड, ये रहा फेसबुक का पोस्ट लिंक, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो बेसिकली ये खुल गया, और यहाँ उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे वो ऐड दिखा दिया, ठीक है। क्लियर है? प्रोडक्ट मेरा क्राइटेरिया पूरा करती है, ठीक है। पॉइंट क्या है, यहाँ इतना सा पॉइंट है कि यार ये ऑलरेडी वायरल प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी कैंपेन चल रही है, बेशक यूके यूएस में चल रही है। मेरे पास इस तरह यहाँ 1000 प्रोडक्ट्स हैं। दिस वाज वायरल एज वेल, एक टाइम में मैंने बहुत बेची। वुमेन वेस्ट शेपर, ठीक है। यहाँ और बहुत प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ किसी कैटेगरी में जाना है तो आई जस्ट मूव ऑन टू द बेबी प्रोडक्ट, ठीक है। ये बता भी दे रहा है कि डेली बेसिस पे इसके लाइक्स कितने हैं, सेल्स कितनी है। मैं बेबी पे क्लिक कर दिया, इट विल लीड डायरेक्ट मी टू द बेबी नीश, ठीक है। ये बेबी में मुझे ले आया। अब ये है बेबी टीथ, चिक ग्लव्स, ठीक है। मुझे इसका क्रेडिट देखना पड़ेगा, इसके कितने कमेंट्स हैं। 3 months ago it was posted on social media and I have multiple products जो कि वायरल है, ट्रेंडिंग है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ, मुझे अगेन किसी प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपको, आप चाहो तो आप कहते हो सर मुझे नहीं, मुझे हंटिंग कर से मुझे बड़ी वो आग सी लगती है, मुझे नहीं दिल करता करने का, मुझे बना बना तरीका बता दें। तो ये ऐड कॉपीज पड़ी हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है कि यार ये मजे की बात है, ऐड कॉपी दे देना। दैट इज द बेस्ट पार्ट, अगर आप किसी को ड्राइव एक्सेस दे रहे हो, वो भी ऐड कॉपी की, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त सीन है। मुझे ऐड कॉपी 1 मिल गई, ठीक है। और ये मेरे पास ऐड कॉपी 2 है, जो मैंने अपनी कल को ऐड के अंदर रन भी करनी है। तो आई रियली नीड अ कंटेंट, जो कि अच्छा कंटेंट हो, ठीक है। अच्छा, मुझे इसकी फेसबुक पोस्ट भी देखनी है, इफ देर इज अवेलेबल। तो मैंने इसने ऐड कॉपी ही यहाँ दी हुई है, इसमें इसके फेसबुक, अच्छा यहाँ ये पोस्ट दी हुई है। ये कौन सा ब्रांड है, वो आप ब्रांड सर्च कर सकते हो फेसबुक एड लाइब्रेरी से। ये लंबा सा नाम है भाई, ड्रॉप शिपिंग स्टोरी है। तो उसके ऊपर इसका क्रिएटिव भी है, ठीक है।
So what I can do actually, I can shortlist this product. अगर तो of course अब मैं इस प्रोडक्ट को देखूंगा कि ये प्रोडक्ट दराज पर नहीं है, फेसबुक पे नहीं है पाकिस्तान, और टिकटॉक वगैरह पे नहीं, राइट। और अगर ये नहीं है तो ये ऑलरेडी क्राइटेरिया तो पूरा कर रही है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये ऑलरेडी वायरल है किसी और कंट्री में, जहाँ उसके लाइक्स वगैरह सारा कुछ, एंड आई हैव एवरीथिंग हियर, उसका प्रोडक्ट लिंक, उसके प्रॉफिट मार्जिन, उसके इनफैक्ट उसके डिटेल इंटरेस्ट है, राइट। वेल मैं अपनी इंटरेस्ट टारगेटिंग को छोड़ करता हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ यहाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो पॉइंट ये है कि ये टूल कर क्या रहा है एक्चुअली, मुझे असिस्ट करता जा रहा है उन वायरल प्रोडक्ट्स की। मैं किसी भी नीच में यहाँ चला जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ से होम एंड गार्डन में चला जाता हूँ, तो मैं या होम एसेसरीज में चला जाता हूँ, या फूड एंड बैग्स एंड केसेस में चला जाता हूँ, तो मुझे यहाँ वो उस नीश की प्रोडक्ट्स निकाल के देना शुरू करते हैं, राइट। इसमें मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये मैंने फोन बैग्स एंड केसेस के ऊपर क्लिक कर दिया था, राइट। सो वो टॉप प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि जिनके ये इसने ऑर्डर्स भी बता दिए हुए हैं अभी रिसेंट एड्स के थ्रू ट्रैक करके। जो प्रोडक्ट्स चली, इसके मैंने 2-3 क्रेडिट्स देखे हैं पर्सनली यूके के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप ये देख सकते हो कि यार बेसिकली ये कार डैशबोर्ड फोन होल्डर ये बहुत चल रहा था अभी रिसेंटली, ठीक है। इसकी 2-3 मेरे स्टूडेंट्स ने एड्स भी लगाई हुई हैं, थैंक यू यार विराट। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, बस बी एड्स न्यूएस्ट। अच्छा, यहाँ इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो ना, तो न्यूएस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, जो रिसेंटली फेसबुक पे एड्स लगी हैं। यस, इंडीड, ठीक है। और ये न्यूएस्ट जो एड्स अभी लगी हुई हैं, 2 आवर्स अगो 10 ऑर्डर्स, 1 डे अगो 0 ऑर्डर्स, अभी कुछ पे टेस्टिंग हो रही है 301 ऑर्डर्स। वो प्रोडक्ट्स इनके आपको ऑर्डर्स भी बता रहा है कितने इतने ऑर्डर्स इन पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन का रिजल्ट है, ठीक है। सो वेल दिस इज वन ऑफ द टूल, Pexada इज अ गुड टूल। देन वी हैव हियर व्हिच वन इज, मैं किधर था यार, अपने ई कॉम हंट पे टेस्टिंग हो रही है, और ये मेजोरिटी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, ठीक है, ये मेजोरिटी प्रोडक्ट्स चलती हैं। सेम फॉर द ई कॉम हंट। ये भी आई डोंट नो इसमें क्या, अभी एक छोटा सा ग्लिच आ रहा है, मैं इसको खोल देता हूँ। अगर आपको स्पेसिफिकली ये चाहिए, यार यू हैव टू कम्युनिकेट विद द टीम, विद द एसईओ टीम। यार कस्टमाइज सेपरेटली अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो वो आपको वही कोऑर्डिनेट करके बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अल्टीमेटली इट्स नॉट माय प्लेटफॉर्म, बट हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमें पता है स्टूडेंट्स जो हैं उनको चाहिए होता है, यू नो। तो इसलिए मैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ आपको कम्युनिटी टूल्स में। इसी तरीके से एक एएमजी है, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इज अ नीश स्क्रैपर, ठीक है। नीश स्क्रैपर इज अ गुड टूल, ठीक है, बट मोर देन दैट मुझे ज्यादा मजे का लगता है एक तो दिस वन, ई कॉम हंट, राइट। आई पर्सनली यूज ई कॉम हंट, ठीक है। यहाँ मेजोरिटी प्रोडक्ट्स आप देखोगे जो हंटर्स यूज करते हैं इज ई कॉम हंट एंड Pexada एंड नीश स्क्रैपर, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। ओके, सो दिस इज द ई कॉम हंट, सेल विद शॉपिफाई। आप इसको मैं साइट पे कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास आ गया ये ऐप, ये लिंक्स दे दिए Amazon, अली एक्सप्रेस, ईबे, इसने यहाँ फेसबुक का लिंक दे दिया। वेल आई क्लिक ऑन दिस, ये फेसबुक की एड आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ, क्योंकि मजे की बात है ये क्रिएटिव भी आपको वो देते हैं जो कि आप प्लग एंड प्ले लगाओ। ये वायरल वीडियोस हैं टिकटॉक पे इसकी, ये आपको वही बता देगा। ये जो वीडियोस आ रही हैं ये सारी की सारी टिकटॉक पे वायरल है, ठीक है। सो वेल ये इसके यूएसए की टारगेटिंग है। अगर आपने यूएसए में कैंपेन लगानी है, ऑफ कोर्स वी कैन यूज द सेम टारगेटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ मैं इस पे क्लिक कर लूँ, इस लिंक पे, तो अगर मेरे पास ये ऐड खुल जाए तो जबरदस्त है। अच्छा, यहाँ आपने ये देखना है, ये आप देख रहे हो ऐड गाइस, जी दिस इज जी। वन ऑफ द ऐड, दिस इज वन ऑफ द ऐड जो कि आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो सेम क्रिएटिव, क्योंकि इट्स समहाउ वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो सर जी जी जी।
सर ये जो एड्स और जितने भी पॉपुलर जो ट्रेंडिंग एड्स दिखा रहा होता है या प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है, ये बेशक पिज़्ज़ाडा या इकोहंट, ये यूएसए के दिखा रहा होता है या कहाँ के दिखा रहा होता है ये मेन? यार ये क्योंकि मेजोरिटी पाकिस्तान के तो नहीं होंगे। यूएस, मैं जो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की। मतलब ये वाले सारे मेजोरिटी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमें अगर बाहर से इंपोर्ट करने में काम आएंगे, मतलब पाकिस्तान के तो ये नहीं होंगे, है ना? यार मजे की चीज बताऊं, ज्यादातर। हमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स देखेंगे जो पाकिस्तान में भी है, और तुम कहोगे सर हाँ ये लेकिन कहाँ से आ कुछ गई? होंगे। कुछ होंगी, कुछ। हम्म। और तुम सर ये कहाँ हम्म। से आ गई? यार वो तुम्हारे जैसे मेरे जैसे किसी बंदे ने रिपोर्ट की, ठीक है। एग्जैक्टली। ये देखा है, तो उसने ये देखा है कि ट्रेंड है, मार्केट में स्पेस है, जी मंगवा सकता हूँ, मंगवा के बेचूंगा, चार पैसे बन जाएंगे, अच्छे पैसे बन जाएंगे, बेचो, ठीक है। तो सर ये तीन जो आपने बताए हैं इन पे मतलब तभी हम सर्च करें जब हमने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हो, तभी यहाँ पे हंट करें। मोर ओवर, यस, यस, ठीक है। ओके ओके मेरी, सर, हाँ, क्लियर। और इसमें तुम्हें मैनुअल हंटिंग से ज्यादा ज्यादा आसान है, समझ आ रही है? हम्म। मैनुअल हंटिंग इज अ बिट टफ। हम्म। जब इसी तरह की, अब ये चीजें तुम्हें मैनुअल हंटिंग में भी निकाल सकते हो, हम्म। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। हाँ, पक्का पकाया है, जी। उसके पैसे ही पे करने पड़ते हैं। अच्छा, पर अब पॉइंट यहाँ इतना सर है, जिसको आता है यार वो किसी तरह भी, किसी भी निकाल सकता है, डजेंट मैटर एट ऑल। और मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपने यहाँ से निकालना है तो फेसबुक एड लाइब्रेरी भी तो बेहतरीन है। जब मैं यूएस से चला जाता हूँ, हाँ। हम्म। मैनुअली हंट किया, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आओ, होम पे, हर जगह पे ना, हर प्लेटफॉर्म पे एक सर्च बार होती है, उधर आके प्रोडक्ट का नाम सर्च कर, सिंपल सी बात है। जब पिज़्ज़ाडा में आओगे तो यू हैव दिस, क्या ओपन नहीं हो रहा? अरे, उस स्क्रीन में से शुरू वाला, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ आप सर्च कर लो वो आके नाम ना, ठीक है। अब लेट्स मैं बॉडी शेपर सर्च कर रहा हूँ, तो वो उस कीवर्ड के साथ वो नेम सर्च कर रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू सर्च विद द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, ताकि उसके तुम स्टैट्स देख लो, क्लियर है? अब ये स्वीट सूट बॉडी शेपर आ गया, अब यहाँ चार पांच बॉडी शेपर्स आ गए ना, अनटैप्ड विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ लिखा आ रहा है 1178 ऑर्डर्स, मतलब ठीक है, मतलब किस कंट्री के अकॉर्डिंग है, मुझे उससे देखना है। वेस्ट शेपर, मैजिक नोज, दिस वन वाज, दिस वन ऑफ द प्रोडक्ट जो लोकल मार्केट में मिल रही थी, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो आप कीवर्ड सर्च करो तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट निकले, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो मैंने क्या कहा था, हंटिंग में पहले कहा था मैंने कि यार आपने वो प्रोडक्ट निकालनी है, जो प्रोडक्ट, सर हाँ, बताओ। जी, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि आप ई कॉम हंट को पिज़्ज़ाडा पे जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसका कोई रीज़न है कि ई कॉम हंट इससे ज़्यादा बेहतर है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों बेहतर है, ये बेहतर है वो बेहतर है। मैंने ये कहा कि मोर ओवर, मैं सम टाइम ज्यादा ई कॉम हंट यूज करता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा भी यूज करता हूँ, ई कॉम हंट ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। वेन इट कम्स टू पेज, अदरवाइज ओके सर। ज्यादा शौक जो है, तुम मैनुअली पूछो, सबसे ज्यादा शौक मुझे एड्स लाइब्रेरी का, क्योंकि अब वहां कुछ नहीं बचता, वहाँ सब के सब जो है ना आपके सामने खुले हैं, ठीक है। मोस्ट ट्रेंडिंग होता है, सारी बताएंगे फिर तो ये अमाउंट में लगते हैं। तो वन ऑफ द आइटम, यहाँ आप इसको चाहो तो, अच्छा यहाँ ये टैब भी आ रहा होता है सम सर टाइम, आवाज आपकी। नाउ ट्रेंडिंग, ठीक है। द कैनवस स्टोर नाउ ट्रेंडिंग, ये रेड डॉट आ रहा है। This product is now in one of our top product list based on market demand and other parameters. Full interest and audience for last 30 days graphs are available. ठीक है। सो पॉइंट यहाँ इतना सर है कि ये जो है हमारे पास जो, हाँ, यहाँ स्टैट्स आ रहे हैं, ये आपके सामने है कि ये, यार अगेन मैं फिर कहूंगा कि देखें, ये हरफे आखिर नहीं, ये तो आप जब कैंपेन लगाओगे वही वाली बात है, ऑर्डर्स आएंगे, और हम ऑर्डर्स के बाद जब उनकी कैंसिलेशन चेक करेंगे तो वो फिर पता लगेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट बैरियर, ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, कि यार अगर आपको लगता है कि सर मुझे मैनुअल हंटिंग नहीं करनी जिस तरीके से आपने बताया,
आई नीड एन इजी वे आउट फॉर हंटिंग पर्पस। जो मेजोरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो हैं, जो कुछ हैं, वो क्या करते हैं, जब क्लाइंट उन्हें कहता है कि भाई मुझे फाइवर ऑफ वर्क उन्होंने लिस्टिंग की है प्रोडक्ट हंटर, तो क्लाइंट कहता है मुझे प्रोडक्ट चाहिए शॉपिफाई के लिए, कहते हैं मतलब कोई नहीं। वो इधर आते हैं और टूल नहीं हुए, इनका रेफरेंस लिंक भी देंगे, क्लाइंट तो ये समझेगा इसने प्रॉपर वर्किंग की है, वेबसाइट का लिंक दे रहा है, अली एक्सप्रेस का दे रहा है, सेल्स बता रहा है, इंटरेस्ट बता रहा है, जबकि वो सारा कुछ टूल बता रहा होता है, वो $15-20 लेके 15 मिनट में लेके साइड, ठीक है। सो ऐसे भी लोग कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूल इज दैट के इट रियली हेल्प्स यू आउट इन फाइंडिंग दूस प्रोडक्ट्स जो आपको शायद क्लिक नहीं कर रही होती अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस के ऊपर, और आप बोर हो रहे होते, तो आपको ये टूल जो है वो खुद ही बता देता है। पर मैं अक्सर कहता हूँ कि आप देखें ना, यहाँ भी तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग ही बैठे हैं, ये घर से लेकर आ रहे हैं, सवाल है ये कहाँ से ले आए? ये देखो क्रिएटिव कितना प्यारा है। अब ऐसा क्रिएटिव देख के बंदा कहे यही लेना है। अब पॉइंट यहाँ है कि यार मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा जो है वो पहले तो अपनी वर्किंग करें कंप्लीट, ठीक है, कि जब व्हेन इट कम्स टू हंटिंग यू गिव योर 100%, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने जो हंटिंग कितनी है तो मैं बैठा हूँ, मैंने दो टूल्स खोले, लाइब्रेरी खोली, एक प्रोडक्ट देखी, देन स्विच कर दिया, अब मैं अली एक्सप्रेस पे हंटिंग कर रहा हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट देखी भी, मैंने स्विच कर दिया, देन आई कम टू पीपी स्पाई, मैं 2-3 स्टोर्स का एनालिसिस किया। नहीं, आप ये कहो यार मैंने 10 प्रोडक्ट्स अभी शॉर्टलिस्ट करनी है और अभी करनी है, ठीक है, जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम। नहीं कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे, वो टाइम दो अपने आप, वो 3 से 4 प्लॉट शॉर्टलिस्ट करो, देखो प्लॉट क्राइटेरिया मैच कर रही है, जबरदस्त। दूसरी चीज, कंपटीशन कितना है, कम है, जबरदस्त। थर्ड थिंग, यू हैव द क्रिएटिव, टेस्ट द प्रोडक्ट। क्या होगा, हद से हद क्या होगा, फेल हो जाएगी। यही कहा था ना, मंगवा कर तो नहीं रखी ना भाई, पेटी तो नहीं पड़ी ना, सब मिले ना, तुमने 2 बर्गर और खा लिए, यही हुआ ना कि कैफे में जाके खाना खा लिए, तो मैंने कहा था 2-3 हज़ार रुपये तो पर एड की टेस्टिंग पे लग जाएगा, ठीक है। एक भी प्रोडक्ट चलती है, अच्छी स्कोर आता है, अच्छी विनिंग कंफर्मेशन है, अच्छे ऑर्डर्स है, यू आर गुड टू गो। मैंने कहा था एक प्रोडक्ट पकड़ो, उसका जूस निकालो, ठीक है। तो यू हैव टू कीप डूइंग इट एवरी डे, ठीक है। अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो यार, ना किसी और के लिए कर, ठीक है। तो अगर ये कहो कि सर हाँ सर मैंने एक प्रोडक्ट निकाल ली, बड़ी अच्छी चल रही है, इस महीने भी मैंने वही बेची है, अगले महीने भी, तीसरा महीना हो गया, आपकी गुड लक है यार, नो वन कॉपीड यू, और आप बेची जा रहे हो, मार्केट भी आपकी, मार्केट भी आपकी, क्योंकि कंपेटिटर कोई भी नहीं है, डिमांड आप पूरी कर रहे हो मार्केट में। 28 करोड़ लोग हैं, मैं कहता हूँ 1 लाख लोगों को भी हमने बेच दिया, अपने लास्ट टाइम भी कहा था, हमने तो 1 लाख लोगों को बेचना है। 1 लाख में से बड़ा सिंपल सा हमने उस दिन कैलकुलेटर लगाया कि यार अपने आपको को, मैंने क्या कहा था, सेल्स वो नहीं है जो 10-20 यूनिट्स आपने डेली की है, सेल्स वो है कि सर आप मुझे को सर मैंने 10,000 यूनिट कम से कम बेचा है इस प्रोडक्ट का, 10,000 से मैंने 200-250 रुपया भी निकाला है ना पर प्रोडक्ट, 25 लाख रुपया बनता है, प्रॉफिट की बात कर, यानी ये मजा आता है यार सुन के। ये क्या है सर, वो मैंने 20 के यूनिट उसके रोज बेचे, इसमें क्या है, मतलब 20 इंटू 200-250 लगा लो, क्या आपने 5,000 रुपया निकाल लिए, अच्छी बात है, गुड फॉर यू एट स्टार्ट, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब आपने एक प्रोडक्ट निकाली, उसका कंपेटिटर कोई नहीं है, मार्केट में जान है, आप वेट किस चीज का कर, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपने किस तरह कोरियर कंपनी से अपफ्रंट पैसे लेने हैं, वो आपको अपफ्रंट पैसे देंगे, ठीक है, आप उनका साइकिल घुमाएं, आप इन्वेस्टर डाल लें, आप इन्वेस्टर को मैं 10% 20% दूंगा, 80% फिर भी आप घर लेके जा, बट अगर आपको कंफर्मेशन होगी कि इसको मैं दे सकता हूँ तभी हाथ डालोगे ना इन्वेस्टर को, जब ये पता ही नहीं मेरे पेटी पड़ेगा घर के बाहर आ जाएगा पैसे लेने, तो उसे पैसे भी नहीं पकड़ोगे, ठीक है। तो इवेंचुअली आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट में हंट कर रहा हूँ इसका मार्केट स्कोप क्या है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको मैं कितने यूनिट्स स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा वापस आ जाते हैं, तो यार दिस वन ऑफ द टूल्स, तो मैं कह रहा हूँ वो टूल्स भी आप जैसे मेरे जैसे लोग यार यहाँ इन टूल्स पर भी तो आके आप जैसे मेरे जैसे लोग ही प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं ना, कि ये खुद ब खुद रात को एआई करता है, ऐसा नहीं होता। सर हाँ जी।
फॉर सपोज जिस तरह मैंने प्रोडक्ट्स कोई हंट कर लिए 3 से 4 या 5, उसके बाद ओके। ये है कि वो मैं अपनी एक्सेल शीट में मैं उसको इंसर्ट कर देता हूँ, और मैं फिर हम्म। एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता हूँ और उसको बेचने लग जाता हूँ। फिर बाकी जो मेरे पास 4 हैं उसका मैं वेट करूँ कि पहले एक प्रोडक्ट बेच के मैं अपना पैसा बाहर करूँ, या चारों की चारों साथ उस लगाऊं, एक या प्रोडक्ट किस तरह को एक उसको। उस एक प्रोडक्ट को स्केल करो। इधर देखो, ये मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है तुम्हें? ये मैंने भी जी लगान की स्टोरी। दिस इज उमर, वन ऑफ माय स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है। तो इसका मुझे कल मैसेज आज ही है, रात को है ना, सुबह टुडे। जी ये इसकी एक प्रोडक्ट ही इसको स्केल किया। ठीक है। 80% से डिलीवरी रेशो लिखी है, दैट इज मेड माय सेकंड फिल्टर। अच्छा, ये चीज क्लियर नहीं समझे कि उसने एक प्रोडक्ट को स्केल किया? व्हाई यू आर गोइंग फॉर द न्यू प्रोडक्ट? व्हाई यू आर टेकिंग अ न्यू रिस्क? पहले एक तो बेचने सही तरीके से। अब मैं कितनी बेचूंगा? मैं 4 बेचूं, मैं 5 बेचूं, मैं 6 बेचूं? तो भाई एक सही तरीके से बेच। वो कहते हैं ना, वन प्रोडक्ट कैन मेक यू अ मिलियनेयर, कैन लिटरली मेक यू अ मिलियनेयर, अगर वो एक सही तरीके से बेचनी आती है। अगर इसको 20 बेचे, 30 बेचे, 40 बेचे, 50 बेचे, चलो अब मैं नहीं चेंज करता हूँ, तो आप कर क्या रहे हो अपने हाथ? पहले तो ये पूछो, या तो फिर आपको लगता है कि आपका बायर ही नहीं था शुरू से उस प्रोडक्ट का, उतना बायर ही नहीं था, तो फिर आपने पकड़ी क्यों? है कि नहीं? तो वो प्रोडक्ट पकड़ने जिसका स्कोप ज्यादा है। ठीक है। एंड दिस टूल कैन हेल्प यू आउट इन दिस प्रोडक्ट्स। ये चीज क्लियर है? अच्छा। जी अच्छा, पहली चीज ये है, हमने ये पे टूल देख लिए। ठीक है। मैं आपको अगली क्लास के अंदर जो है वो इंशाल्लाह एक नीश क्रैपर है, मैं उसका भी एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है। दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल्स, जिससे बढ़ के कुछ नहीं है। अब पे टूल्स की बात करूँ तो दे आर मोर देन 100+। हाँ यार, कोला इंस्पेक्टर इज वन ऑफ द टूल, इज लाइक, यहाँ वेबसाइट पर आया हूँ ना मैं, तो ये देखो मैंने क्लिक किया, तो कोला मुझे बता देता है इसमें थीम कौन सी यूज हुई हुई है, इसके अंदर बेसिकली ये एप्स कौन सी यूज हुई हुई है स्टोर के अंदर, प्रोडक्ट्स, तत्व 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 तत्व, ये देखो, ये प्रोडक्ट्स वो देख रहे हैं, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, वही ऑल प्रोडक्ट्स, ये उसने प्रोडक्ट्स अभी लिस्ट किए हैं रिसेंटली। और ये भी बता देगा कि शॉप ट्रैफिक देख लो, तो लो ट्रैफिक डाटा, तो कोला भी ये चीजें बता देता है। ठीक है। नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, जस्ट जस्ट यूज अ फ्री वन। क्लियर है? ये गूगल एड्स हैं, ये फेसबुक एड्स हैं। इट्स वन ऑफ द नाइस टूल बाय द वे। अच्छा, आजा भाई। इट विल लोड, विल टेक सम टाइम। तो ये आपको ये भी बता देगा शॉप इज रनिंग ऑन फेसबुक एड्स, पर रन तो हो रही है, तो कुछ डाटा माइट बी अपडेटेड। तो कोला इज समथिंग लाइक वो यूजली यूज फॉर एप्स एंड थीम्स डिडक्शन। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, ये थी हंटिंग की एक्सटेंट तक। भाई मैं भी आपको बेसिकली नीश स्क्रैपर बता दूंगा। ठीक है। इज वन ऑफ द गुड टूल फॉर हंटिंग एज वेल, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है। बट अब मैं आपको एक चीज ये बताने लगा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सारा रिपीट कर दूं, ताकि आप लोगों को एक बारी वो चीज जरा क्लियर हो जाए। मैं ई कॉम की फाइल खोल लूँ, एक डिलीवरी वाली फाइल खोल लूँ। ओके फाइन, चेयर।
मैं एक बारी रिव्यूज ओवरव्यू देने लगा हूँ आपको, ठीक है। और ये आपको जस्ट बताने लगा हूँ फॉर द सेक। सबसे पहले हमने जारविस देखा हुआ है, ठीक है। फॉर दराज हंटिंग अगेन ये अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग चीज हो जाए। मैं फिर क्या, अगर तो आपने थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में काम करना है तो यहाँ आ जाएगा बाय द वे लजाडा, ठीक है, या शॉपी। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट फेसबुक एड लाइब्रेरी सेम रहेगी। आपने क्या क्या चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना। सेम ऑन फॉर टिकटॉक एड लाइब्रेरी, आपने लोकेशन चेंज करना है। और सर ने ये कहा था कि भैया इन तीनों में सिर्फ वेबसाइट चेंज होगी, कंट्री के अकॉर्डिंग जो है आपका बकाया टूल सेम रहेगा। एड्स फाइंडर, वेल मैंने आपकी एक्सटेंशन करवाई थी अगर आपको याद हो, ब्लू कलर की। नहीं याद, भूल गए। माय एड्स फाइंडर, याद है सर, याद है। मैं अभी दिखाने लगा हूँ ये वाली। मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। माय एड्स फाइंडर क्या करती है, बेसिकली इट हेल्प्स यू आउट इन फाइंडिंग एड्स ऑन फेसबुक। तो यहाँ के मैं इसको लिस्ट कर लूंगा और ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इसको यहाँ पिन कर लेता हूँ, यहाँ पिन कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, शो ओनली एड्स। बाय द वे यार, ये क्या करती है, मेरी फीड से खत्म कर देगी, मेरी टाइमलाइन पे खत्म कर देगी सारी चीजें। मेरी फ्रेंड फैमिली जो भी दोस्त वगैरह उन खत्म हो जाएंगे, क्या लग जाएंगे यहाँ सिर्फ अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। ट्राई कीजिएगा कि आप डिफरेंट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को लाइक करें ताकि आपको यहाँ डिफरेंट एड्स दिखने लग जाए। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये क्या करने लग जाएगा, सिर्फ एड्स ही दिखाएगा। तो आपको यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स की एड दिखने लग जाएंगी जिनको आपको नहीं भी पता। और वो क्या करोगे आप, यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। ये किचन प्लस आ गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, जैसे यहाँ से भी आप जा सकते हो सिंपली क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी पे, उसने यहाँ बटन भी दिया होता साइड पे। ओहो, ठीक है। पर यहाँ से ना भी निकले तो आप डायरेक्ट जो है, अब आपको पता है क्या करना है, आपका नाम कॉपी करना है, आपको इधर आना है, किचन प्लस डालना है और आपको उसकी सारी की सारी ऐड निकाल लेनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आके वो डाल देना। अब उसके बाद अगला स्टोर, उसकी ऐड, उसके बाद अगला स्टोर, उसकी ऐड, उसके बाद अगला स्टोर। अब देखो मुझे क्या हुआ, मुझे कितने स्टोर मिल गए, समझ आ रही है। तुमने कहा सर मुझे आइडिया नहीं था, मैं क्या सर्च करूं लाइब्रेरी में, इसको यूज कर। बट इसकी कंडीशन है एक, कि आपकी लाइकिंग में वो होना चाहिए जो आप ट्रेंड को लाइक करते हो। तो बेहतर है यहाँ के क्या लिखना है आपने, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, और पहले दिन जाके ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लाइक कर लेना, मोर देन 10-20 प्लस फेसबुक के ऊपर जाके लाइक करते हो, ठीक है। ताकि जब भी अगली बार, जिस तरह आपको फेसबुक इंटरेस्ट बेस एड्स दिखाता है, अब वो क्या करेगा, अब वो आपको क्या करेगा, यहाँ देखो सारे स्टोर कोई नहीं बचेगा मेरे आगे, ट्रेंड सारे कुछ आ गए, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टोर पार्क, ये मैंने शायद लिखे भी नहीं उस फाइल के अंदर, ऐसे ही है, बट आपको दिख गए, निकाल लो भाई, यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। तो ये माई एड फाइंडर काम करता है। वेल इसके ऊपर मैं लंबी डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को बेहतर पता है कि क्या करना है। आपको पता है कि हर एक स्टोर का को निकाल लेना है यहाँ से, और निकालने के बाद आपने यार अगर तुम लाइक कर रहे हो नाइकी को, एडिडास, तो उसकी एड दिखाने लग जाए। इट ओनली वर्क्स ऑन योर इंटरेस्ट। ये आपकी फीड पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करवाता है, ये फीड पे डिपेंड नहीं करता। इसके यहाँ से आके मैं डिसेबल कर दूंगा दोबारा, दोबारा आपकी फेसबुक की टाइमलाइन जो फ्रेंड फैमिली वाली थी वो आना शुरू हो जाए। क्लियर है। इट्स क्वाइट सिंपल टूल यार, बस बेसिकली ये आप कह लो कि एड फाइंडर ही है। डिफरेंट एड्स आप फाइंड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मैच कर रही है आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो, ओके। And you can find your ads, कौन सी एड्स स्केल रही है, कौन सी एड्स काम कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट वायरल है, कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, एंड ब्ला ब्ला। क्लियर है। हम्म
जो आपका एक क्वेश्चन था ना यार, मुझे सर स्टोर के नाम नहीं मिल रहे, मुझे वो समझ नहीं आ रही, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस एज वेल। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। ये था एड्स फाइंडर जो कि कंपेटिटर एड्स निकालता है। फिर मैंने लिख दिया मैनुअल अलीबाबा अली एक्सप्रेस, जो कि मैनुअल आप हंटिंग करते हैं अंडर क्राइटेरिया। फिर मैंने कहा अली एक्सप्रेस टॉप प्रोडक्ट्स निकालते हैं आप, जो कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, भी हमने पढ़ा। फिर हमने पीपी स्पाई देखा, जहां हमने कंपेटिटर एड्स देखी, ऐसे ही है। फिर हमने ई कॉम हंट देखा, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास पेड टूल्स हैं, ठीक है। ई कॉम हंट है, पेड टूल्स में आप लिख लो पेक्साडा, ठीक है, इसमें आप लिख लो नीच स्क्रैपर, ठीक है। ये आपके बेसिकली पेड टूल्स, राइट, ये भी हंटिंग के लिए हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि यार आप सप्लाई, अगर आपको भाई ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहते हो सर ये सब पानी में, ठीक है, तो भाई मैं आपको सप्लायर दे दी, ठीक है, मैं 2-3 सप्लायर और देने हैं आपको, ठीक है। आप उन सप्लायर्स को डीएम करके उनकी प्रोडक्ट्स, अगर आपको लगता है कि सर नहीं मैं जो है ये टूल पे अभी नहीं जाना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, जो कि मैं नहीं समझता, आप में से एक, इसमें से एक मेथड भी आप यूज ना करो तो आप काम कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं सर ये जो मेथड्स हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, मेरे ऊपर से जा रहे, ठीक है, तो भाई सप्लायर्स तो फिर है। और अगर ये भी समझ में नहीं आते तो पता क्या कर रहा है। अच्छा, अब जो है, वेल आई हैव रिटन सम niches, right? Categories कह लो, niches कह लो, which are going good in Pakistan. इसमें होम एसेसरीज है, जिसमें आप ये काम कर सकते हो पाकिस्तान में। वेल तो वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यार, दीज आर द टॉप niches, मैं बस, हाँ। यार तुमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं पकड़ी ना मेरे दोस्त के, जो में बड़ी हो, मेरी पीसी को मैच नहीं। अब एग्जांपल देता हूँ, अभी एक था वो एक गद्दा नहीं उठाना पड़ जाता कभी भी, मतलब यार लाने पड़े चादर के लिए, हमें उठाना पड़े, उठाना पड़ता है। तो उसके लिए इतना पुशअप था, कि गाइस प्रोडक्ट छोटी सी प्रोडक्ट थी। फिर कुछ आइटम्स है वो भी होलसेल रेट सर में आपकी आती आवाज है, फूड कवर्स, ठीक है, आपके आ, कोई भी किचन एक्सेसरीज है, छोटे छोटे टूल्स, मॉप बेचो, कोई वेट नहीं है। क्या हो गया, मॉप्स मेजोरिटी लोकल अवेलेबल है, मॉप्स अगर पकड़ने लोकली पकड़, मेजोरिटी सप्लायर्स के पास मॉप्स अवेलेबल, मॉप्स में बहुत पैसा है, मैं खुद ही बहुत बेचता हूँ भाई, ठीक है, मॉप्स बेचो, होम एक्सेसरीज है ना। यार वो सारे डिटैचेबल होते हैं, जब आपको मॉप मिलेगा ना, कभी आप आके मेरे वेयर हाउस देख लेना, मॉप्स पड़े इतने साइज, सारा डिटैचेबल, ठीक है। तो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, ठीक, क्या कह रहे हो, जब मर्जी हो, अभी आ जाओ क्लास के बाद, आ जाओ, मेरे साथ ही बाइक पे आ जाए। अच्छा, अब ये है कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के अंदर यार ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स मत बेचिए जिसमें स्किन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्रिएटिव्स ऐसे ना लगाएं, आपका एड अकाउंट बैन हो सकता है, ठीक है। आ देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर इज नो वन प्रोडक्ट, मैं उसको मुझे एग्जैक्टली बताओगे तो मुझे पता लग जाए मुझे, तो यू कैन यूज दूस प्रोडक्ट्स, बट हमेशा जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स की जितनी प्रोडक्ट है, ब्यूटी के अंदर आपकी सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं आती, ब्यूटी के अंदर आप मेरे ख्याल से हेयर क्लिप, ठीक है, ये विग्स, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी चलती है। आपकी फैशन बैग्स हैं, ठीक है, आपके जितने स्मॉल बैग, जो कि पॉच देख रहे छोटा सा बैग, ठीक है, आपने देखा। आपकी फिटनेस एसेसरीज सबसे ज्यादा चलती हैं, फिटनेस से मिसाल आपका एक टमी ट्विस्टर था, आपका ट्रिमर्स है, ठीक है, छोटी फिटनेस आइटम्स है, वो बोर्ड, एक पुशअप बोर्ड है, इसमें 10 किस्म के आपके पुशअप्स लग जाते हैं, ठीक है। तो पेट्स एक्सेसरीज हैं, कार एक्सेसरीज, वन ऑफ द वेरी गुड नीश, व्हाट आई लव इज दैट whoever have a car, वो अफोर्ड करता है कि भाई वो 1500 से 1800 रुपए की चीज उसके ऊपर
बेबीज एंड टॉयज, इट्स अ वेरी गुड निश, इमोशनल ट्रिगर है भाई। तो आप इमोशनल ट्रिगर्स पे हमेशा खेल सकते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज और गैजेट्स पे मैंने लिख दिया ऑल द वे यार, ये मेजॉरिटी निचेस कवर हो जाती हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे जो डायवर्सिटी पे भी ब्यूटी मैंने निकाला था, हम्म तो ये मैंने अभी वाला में एक सप्लायर है हम्म इसी का हम्म 1.59 यूएसडी का हम्म पैकेट है। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें फिर ऐसा दो क्वालिटी को दे रहे हैं 3.27 की सेम प्रोडक्ट है में देखो यार, आपने पहली कोशिश क्या करनी है कि आप लोकल सप्लायर से वो चीज निकालो। ठीक है। देखो, कुछ सप्लायर्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ असिस्ट दे रहा हूँ कि आपको एकदम मार्केट में ना रुलना ना पड़े। आपको पता होगा यार, कुछ सर ने असिस्ट दे दिया, राइटिंग का तरीका भी बता दिया और असिस्ट भी दे दिया। भाई इतनी लिस्ट बड़ी निकाल के कोई भी नहीं देता। मैं आपको दो तीन सप्लायर्स अभी और भी देता हूँ। बल्कि लोगों ने तो ये कोशिश की होती है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वो नॉर्मली हमसे ही ले लें प्रोडक्ट्स। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। मार्केट बड़ी बड़ी है, जाओ मार्केट जाओ। मैं सप्लायर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक असिस्ट मिल जाए। ठीक है। तो आप अगर इस निशेज में काम करना चाहते हो और आपको लगता है कि सर कोई चीज जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ लोकली मिल जाती है, तो तुम क्यों इम्पोर्ट की तरफ जा रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ सोर्स नहीं है उस चीज का। कोई इंशाल्लाह ये आस्क दैट सप्लायर कि भैया मुझे प्रोडक्ट ढूंढ दो, मैंने इसका इतना वो क्यों ले। ठीक है। ही विल, उनको रोज ग्रुप्स में बैठे डिगिंग कर रहे हो। ठीक है। मैं अभी बताता हूँ अभी होलसेल और रीसेलर काम कैसे करते हैं। यार उसको ये है कि दोबारा मैसेज करना, और ये है कि मैं मुझे बता देना, मैं कर जैन, जैन कौन? कॉमर्स के नाम से कौन है? एक बंदा है, मेरे ख्याल से दरबार का कोई वो टॉप अचीवर भी है शायद। फरहान। वो उसने घर का क्या बना था इसी पे देखना कैटलॉग से। यार वो ब्रॉडकास्ट भेजते हैं आपको इंडिविजुअली। ठीक है। तो क्योंकि असल में काफी लोग जो है ना, उनको इंडिविजुअली कुछ हो, मैं आपको अभी हरारकी बताता हूँ। जिस हरारकी में जो होलसेलर है ना, ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं होते, रीसेलर कनेक्ट होते हैं। मैं वही समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। बाय द वे ये चीज क्लियर है। मैंने जाके ग्रुप कौन सा है? यूनिकॉर्न सोर्सिंग है। यूनिकॉर्न सोर्सिंग में है नहीं हो यार? तो बढ़िया। कुछ वो हो गया है। ठीक है। अच्छा यार, इधर इधर फोकस, डिट्रैक्ट हो रहे हैं। पहली चीज क्या है, हमने ये चीजें यहाँ तक देखी है, अंटिंग तक। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? ठीक है। हाँ ये तो हाँ, मैं दे दूंगा। अच्छा यार, अब देर आर टू थिंग्स जो कि मैंने बतानी है, और वो मैं बल्कि इधर बता देता हूँ। इसको हम कर लेते हैं इधर, बल्कि हाँ ठीक है। अच्छा यार, मैंने अब आपको बताना है आज बेसिकली हमने सोर्सिंग कैसे करनी है। ठीक है। अब सोर्सिंग का मॉड्यूल ये है कि मैं इसको बल्कि पहले इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास सोर्सिंग ना यार दो चीजों में है, दो के चीज के अंदर है। ठीक है। अब वो चीज क्या है, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि भाई लोकल या तो इंटरनेशनल। आप यूके बैठे हो तो यूके आपके लिए क्या है? लोकल। और इंटरनेशनल आपके लिए पाकिस्तान चाइना बन जाएगा। तो जहां के लिए भी आप हो, वहां के आपके लोकल वेंडर हैं। अगेन यार, जो मैं लोकल वेंडर अभी सिर्फ देने लगा हूँ, वो सिर्फ इधर के सप्लायर ना। मैं अभी आपको यूके यूएस के या कोई वहां के या दुबई के लोकल वेंडर्स नहीं दे रहा, क्योंकि हम किसी भी इंटरनेशनल वेंडर को जानते हुए भी इसके साथ हम तब तक किसी को रिकमेंड नहीं करते, तो बहुत अच्छे लिंक्स ना हो। ठीक है। बताने का फर्क पर्पस क्या है अभी, कि सोर्सिंग में ज्यादा अभी जिस पे सारा भी टाइम लगाऊंगा वो क्या है? इम्पोर्ट बेस। लोकल बेस में सोर्सिंग में टाइम क्यों नहीं लगाऊंगा? बड़ा सिंपल सी हरारकी समझ लो। भाई हमारे पास यहाँ पांच केसेस है: इम्पोर्टर, होलसेलर, रीसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है। इम्पोर्टर, और उससे ऊपर भी एक पावर है विच इज मैन्युफैक्चरर। ठीक है। इसको भी मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है। तो इस हरारकी को आपने फिंगर्स पे कर लेना। आज तक तो आप ये पढ़ते आए होगे, समझते आए होगे, मैं जरा आज ज्यादा क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को एंड पे कंफ्यूजन हो। इस तरह भी मुझे कहना है ना, कोई इम्पोर्टर है सर, वो तो ये था, वो तो वो था। देखिए, जो चाइना बैठा है रॉ फैक्ट्री प्रोड्यूस का, ठीक है, वो क्या है? मैन्युफैक्चर।
और हम एक बंदे से रेट कोटेशन नहीं लेंगे। हम अभी कोटेशन भी जो प्रोड हंट करेंगे वो तकरीबन कम से कम 5 से 6 तो मिनिमम, 8 से 10 मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर से रेट लेंगे। ठीक है, सो आई कैन नो कि भाई को इसका लोएस्ट रेट है। अब मुझे पता लग जाएगा कौन मिडल मैन है और कौन डायरेक्ट सप्लायर। होलसेलर वो बंदा है, इम्पोर्टर कौन है? इम्पोर्टर वो बंदा है जिसने कोई कंटेनर मंगवाया। अब मैं कंटेनर की सेंस में की बात कर रहा हूँ, इस पर बाद में आता हूँ। आप तो शायद डब्बे मंगवाएंगे, बट मैं भी बड़ी लेवल पे बात कर रहा हूँ। वो कराची बैठा है, वो क्या कहता है कि यार लेट से मैं कंटेनर मंगवा रहा हूँ। कराची बैठा, लाहौर बैठा, जहाँ मर्जी बैठा, 20 फीट का कंटेनर होता है, 40 फीट का कंटेनर होता है, जो भी मंगवा रहा है। वो कहता है यार टॉयज का कंटेनर मंगवा रहा है। अब ये टॉयज का कंटेनर मंगवा रहा है, ये मंगवा रहा है भाई कॉस्मेटिक का, वो मंगवा रहा है कार एक्सेसरीज का। ठीक है, मैं क्या हूँ? होलसेलर। लेट से मैं कहता हूँ भाई आसिम भाई आप मुझे दे दें 2 कार्टन, आधे दिन में 3 कार्टन, आप मुझे दे दें 4 कार्टन। तो मैं करूंगा, मैं कार्टन में लूंगा इनसे। और एज एन इम्पोर्टर मेरा उन भाई का क्या काम है, इनका क्या काम है? इनका होता है कि यार हमारा कंटेनर खाली होता है कि अगला कंटेनर मंगवाएं। इम्पोर्टर छोटी गेम नहीं करता, वो कभी भी 2-2 पीसेस के पीछे नहीं बैठा होता। उसका होता है कि बल्क में माल जाए, अगला कंटेनर मंगवाऊं, मैं अगले कंटेनर से पैसा निकाल। पैसा करोड़ों में रोल कर रहा हूँ। ठीक है, और वो कभी भी बैठ के किसी दुकान की चीजें नहीं बेचता। इम्पोर्टर के अपने गोदाम होते हैं, उनका माल उतरता है, वो बेचते हैं और वो घर जाता है। ठीक है, दे हैव वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं प्रॉपर इम्पोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे इम्पोर्टर्स की बात नहीं कर रहा। तो यार एक चीज याद रखिएगा, जो प्रॉपर बड़ा इम्पोर्टर है ना, उसमें ये फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो कहता क्या है, वो कर क्या रहा होता है? इम्पोर्टर्स के साथ काम कर रहा होता है, होलसेलर्स के साथ। समझ आ रही? मेरी तरह के भाई की तरह के भाई की तरह के क्या करेगा वो? होलसेलर पकड़ लेगा, वो कहेगा चलो भाई मैंने कुछ का माल वलीद को दे दिया, होलसेलर है। लो भाई कितने कार्टन चाहिए? ले, आप नई नई आइटम आई है, आइटम देखिए कि जाना है कि इनसे 4 कार्टन भेज दे, ओके 5 कार्टन भेज। मेरे के 10 आइटम के 10 कार्टन से 10 के 10 निकले। अब क्या होगा? इनके साथ कनेक्टेड है रीसेलर। सर कौन आपकी कनेक्टेड? आवाज। रीसेलर। आवाज आ रही? अब रीसेलर सर क्या अब आ करता है? रही। रीसेलर क्या करता है? वो कहता है कि यार अब आयशा मैं आयशा के साथ अटैच हूँ, वली के अटैच हूँ। कहूँगा यार यार क्या आइटम आई है? वही आइटम आई है। मैं पकड़ूंगा इस ब्रॉडकास्ट की पिक्चर, ऊपर अपने 50 रुपए रख के। इसने ऑब्वियस सी बात है, मेरे होलसेल रेट से 50 रुपए रखे हैं, 100 रुपए रखे हैं। आयशा ने भी ऊपर क्या करेगा? 20-30 रुपए रख के लगा देगा ब्रॉडकास्ट में। अब हमको आइटम दी गई। अब ऐसा भी आप देखोगे कि ग्रुप में एक आइटम एक ग्रुप में आती है, अगले आइटम्स पे रेट डिफरेंट होता है। तो मैंने क्या रखा? 30 रुपए रखे, मैं ही सेल करूंगा। और इसने कितने रख लिए? 50 रुपए। अब वो कैसे? ये का फर्क है। तो सर ये दूर से आ रही जो है, है समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। यार, होलसेलर के बाद रीसेलर होता है। इसमें तुम सिर्फ तुम्हें अकेले को आ रही है कि बाकियों को भी नहीं आ रही? सबको ही नहीं आ रही। अच्छा तो फिर मैं तो और करीब कर लेता हूँ आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि रीसेलर जो है वो होलसेलर के साथ अटैच होता है। हमारी मार्केट में यही हो रहा है। जो मेजोरिटी आपको बंदे मिलेंगे, जो वेंडर्स मिलेंगे, वो क्या होंगे? रीसेलर्स। रीसेलर्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि यार देखो, हर बंदा पोर्ट अफोर्ड नहीं करता। ठीक है, अब आप ये कहो कि सर मैं रीसेलर को खत्म कर दूं, तो कभी खत्म नहीं। ये दुबई के अंदर भी खत्म नहीं होंगे, यूके में भी खत्म नहीं होंगे, ना यूएस में खत्म होंगे। दे आर द वन द फ्री बीज। पर फ्री बीज के पास क्या होता है? लिंक्स होते हैं। गाइज लाइक यू, गाइज लाइक मी, एंड गाइज लाइक एवरीवन एल्स। वो करते क्या है? वो करते ये है कि भाई उन्होंने ब्रॉडकास्ट चलानी है, तो उन्होंने आयशा के ग्रुप से भी चीजें उठानी है, वलीद के ग्रुप से भी चीजें उठानी है, अहमद के ग्रुप से भी चीजें उठानी है, और क्या करना है? पोस्ट कर देना अपने ग्रुप। क्लियर? नहीं, लिसन टू मी। अब होता यह है कि भाई आपका रीसेलर कोशिश ये करता है जिसको जितनी लग जाए, पाकिस्तानी स्टाइल। समझ आ रही? होलसेलर कहता है कि मेरा है फिक्स रेट, या इम्पोर्टर ठीक है, मैं ऐसी चीजें नीचे नीचे नहीं दूंगा, 18-18 जितना कार्टन पर कार्टन ये रेट है। और वो पर कार्टन बात करते हैं आपसे, वो कार्टन के अंदर इधर उस प्रोडक्ट के 60 पीस होंगे या 100 पीस होंगे, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट साइज। ठीक है, सर बता क्यों रहे हैं आपको, बता हायरार्की को समझो। उसके बाद आता है रिटेलर, जो है आप जो रिटेल कर रहे हो ना वेबसाइट पे। ठीक है, और एंड पे कंज्यूमर जो लेके यूज कर रहा है, कंघी ब्रश जो भी एक्स वाई जी जो घर में इस्तेमाल कर रहा है, वो कंज्यूमर आ रहा है। तो दिस इज द हायरार्की वर्क्स ना। अब होता क्या है, मेजोरिटी रीसेलर्स जो हैं, आपके कनेक्शन स्टैब्लिश होता है रीसेलर्स के, और आप कहते हो सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ, वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आती है। मजे की बात, आपको ये भी नहीं पता होता कि वो रीसेलर
उसके पीछे भी कोई बंदा बैठा हो, ठीक है, और उसके पीछे भी कोई बंदा बैठा हो। अब अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं सिर्फ वो डायरेक्ट इंपोर्टर का क्यों नहीं हो जाता फिक्स। आप हो सकते हैं, और कुछ इंपोर्टर आपके साथ मिल भी जाएंगे, अगर वो इंपोर्टर आपको मुंह लगा के खुश है, उनको लगता है कि यार ये बंदा जो है मुझसे महीने के 10-15 कार्टन तो ऐसे उठाएगा, ऐसे मजाक है, ठीक है, और ये मुझसे बाय करेगा, फिर आपको रेट्स भी वो देता है। इसलिए आप कहते हैं ना मुझे वो रेट्स नहीं मिलते। वो रेट्स इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आप उस बल्क में चीजें नहीं उठा रहे। वो कहता है हाँ यार, अब 50 रुपए का गेम कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे बड़ी 250 रुपए की, मैं तुम्हें 300 रुपए का दूंगा, मुझसे पूरे का पूरा कार्टन की बल्क में उठा रहा है। समझ आ रही? द मेजोरिटी ग्रुप्स, मैंने सप्लायर के अंदर एक चीज मेंशन की हुई है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है होलसेलर, रिटेलर, रीसेलर और ड्रॉप शिपर। रीसेलर ड्रॉप शिप करता है, क्यों? उसने 15-20 यूनिट उठाने हैं रोज मार्केट से, वो शालमी में ही फिर रहा होगा, वो आपके लिए कर देगा, ड्रॉप शिप भी कर देगा, कहेगा ठीक है आयशा मैं आपके लिए चीज उठा के ना बेच के कर देता हूँ, उसको पर पीस भी उसने आयशा से 250 रुपए ले लेने हैं। 250 रुपए का क्यों करेगा? उसकी कौन सा आइटम है? उसकी थी कभी कुछ? उसको तो कभी कुछ था ही नहीं। उसके अलावा तो पिक्चर्स और कॉन्टेक्ट के बाद कुछ भी नहीं था। आप उसको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर आगे मुझे देगा या किसी और को देगा, वो यही करते हैं। समझ आ रही? नहीं आ रही? तो अभी सर इन लोगों को मैं कैसे क्या करूंगा? देखिए यार, आप लोगों को स्टार्टिंग में रीसेलर्स के साथ भी काम करना पड़ता है, मार्केट में काम करना पड़ता है। आप ये कहेंगे मैं सबको स्किप कर दूं तो ऐसा होने नहीं वाला, ठीक है, अनटिल अनलेस आप डायरेक्ट बल्क में बाइंग नहीं कर रहे। हाँ, आप डायरेक्ट शॉपकीपर के साथ हो सकते हैं, पर आपको क्या पता वो शॉपकीपर भी रीसेलर हो, सर उसकी दुकान है, वो कहेगा "जरा रुको जरा, भी आपको माल मिल जाता है", वो माल की दुकान से आगे लाते हैं। हायरार्की वर्क्स द सेम। और आप कहें कि हायरार्की खत्म हो जाएगी यूएई के अंदर, तो वेर एज चाइनीज सप्लायर्स वहां ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। मेरे बताने का पर्पज और मकसद सिर्फ एक है कि जब आपको हायरार्की क्लियर होती है तो आप अपने पैटर्न्स को समझ जाते हैं। अब पैटर्न क्या है? अब मेरे कहने पे आप इंपोर्ट करते हैं तो आप यहाँ कहाँ फॉलो करते हैं? हम्म। पर आपने जो एक डब्बा इंपोर्ट किया, चाहे एक डब्बा इंपोर्ट किया, आप है तो इंपोर्टर, माना आपने कंटेनर नहीं किया, पॉट तो आप ही के पास है। बिल्कुल आएगा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब वाइल एज मैं हूं एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, लेट्स से दिस मोबाइल कवर, जो कि मैंने बाय सी से इंपोर्ट किया, राइट, और भाई ने क्या किया? बायर से किया। अब इनके मेरे रेट में फर्क होगा? होगा। इन्होंने एमओक्यू उठाया बहुत बड़ा, मैंने थोड़ा एमओक्यू उठाया। उस मैन्युफैक्चरर ने कहा भाई तेरे लिए ये रेट है, इसके लिए ये रेट है, वुड नेवर बी द सेम। बट हाँ, ये जरूर है कि मैं और ये आपस में प्राइस कंपीट जरूर कर रहे होंगे ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत कंपैरेटिव प्राइस। तो ना मैं 550 की दे रहा हूँ तो वो माइट भी 450 या 400 की दे रहा हूँ, बट होलसेल रेट्स हम दोनों के पास, राइट। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ मैं अक्सर एक चीज समझाता हूँ कि यार यू कैन एक्चुअली डू द होलसेल एज वेल, ठीक है। आपको कोई मेंटोर नहीं बताएगा आफ्टर दिस इम्पोर्ट मेथड इफ यू नो हाउ टू डू इट। कैसे सर? मैं बताता हूँ। मैं आपको इम्पोर्ट करना सिखाऊंगा। आप ये किसी सप्लायर को भी करके दे सकते हो। आप अपना कोई कार्टन आपके घर आता है और आप उसको इन्हीं रीसेलर्स को इमेज और वीडियोस भेजो, दस्ती लगाएंगे अपने ग्रुप में, क्योंकि उनको होता है कि भाई फौरन मेरे ग्रुप में नई नई आइटम आए, ठीक है। इनको किसी भी रिटेलर ने जो टिकटॉक पर ऐड या फेसबुक पे लगा रहा है, हम जैसा तगड़ा रिटेलर जिसको पता है मुझे 50 से मार्जिन से फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये 15 की बेच देनी है, वो कहेगा ये सारा माल मुझे दे दो, वो कहेगा भाई कितने की देनी है? फिर वहां आपकी डिमांड आती है, इतने की दूंगा, 550 की। और आपको पता होता है कि मेरे पास किसी इसके अलावा किसी के पास नहीं। वेल बार्गेन करके इन बिटवीन जहां भी आपकी बात पक्की होती है, आपको एडवांस पैसे भेजेंगे सारी की सारी आइटम के, बिल्टी के पैसे भी वो देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने वन डे ट्रांजेक्शन की, जिस दिन इम्पोर्ट आई, आप पैसे बेचो, अस्सलाम वालेकुम। समझ आई? नहीं आई? आपने तो अभी रिटेल किया भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट इम्पोर्ट की। हम्म। आप सर मैं इम्पोर्टर बन गया, इसका मतलब देखिए छोटे से इम्पोर्टर तो हैं फिर आप, क्योंकि आप देखिए इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इट्स डिमांड एंड सप्लाई।
जहाँ मार्केट में डिमांड है आप उस सप्लाईज को फुलफिल कर देंगे, जो जो डिमांड को आप फुलफिल कर दो। ठीक है, डिमांड की अगेंस्ट सप्लाईज क्रिएट होती है ना, वो डिमांड क्रिएट आपने कैसे की? थ्रू दीज रीसेलर्स, राइट? आपको नहीं पता, आपको कंसर्न नहीं है कौन कितना कमाता है उससे, उसका नसीब, उसका रिस्क है। चाहे वो 250 रुपये पर यूनिट कमा ले, पर आपने होलसेल में से सिर्फ 50 या 100 रुपये या 150 रुपये कमाया, बट आपने तो एक दिन में सारे पैसे पूरे कर लिए ना भाई, है कि नहीं? आपने तो वेट नहीं किया ना वो 15 दिन की साइकिल का, रोज 10-20 यूनिट बेचूंगा, बेचूंगी। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिस कैन बी डन एंड आई हैव डन इट एज वेल। मैं भी आज भी करता हूँ, गुजारी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रिटेल के मॉडल पे बैठे हो। ठीक है, मतलब हम सर डायरेक्ट खुद भी इंपोर्ट करवा के आगे दे सकते हैं सेलर्स को, मतलब ये आप ऑलरेडी रिसेलर्स वगैरह इंपोर्ट को। कर रहे हो रिटेल पर्पज के लिए, तो आप उसको होलसेल पर्पज के लिए क्यों नहीं कर हम्म। सकते? बात समझ रहे हो? क्योंकि रिसेलर्स वगैरह भी इंपोर्टर से ही लेते हैं, और आप जब खुद इंपोर्टर बन जाते हो तो फिर आप खुद भी नहीं दे सकते हो। तो मैंने इसे तो हरारकी तुम्हें बताई है, इसलिए नहीं तो नहीं, सही है समझाने सर। की कोशिश कर रहा मतलब हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जब हायरार्की का पैटर्न समझ जाते हो तो पैटर्न को ब्रेक खुद ही कर देते हो आप। ठीक है, तो हम्म। इसलिए बता रहा था सारी रीसेलर वाली कहानी, वरना मैं आपको कहता आप मैन्युफैक्चर इंपोर्ट करेंगे तो आप होलसेल भी कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। दैट्स अ गुड पॉइंट। हाँ जी जी, मैं आपको जवाब देता हूँ यार, एक 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 बन देता हूँ। देखो, इंपोर्टर खुद होलसेल करता है, मैं बताने लगा था अभी ये सवाल। कुछ ऐसे बंदे हैं जो होलसेलर भी खुद ना, रीसेलर भी खुद है। मतलब ये दोनों लेवल्स, ये वाले लेवल्स मैं इसको भी कलर कर देता हूँ। ये दो लेवल्स क्या है? सेम हो गए, कोई भी कलर कर लो, सेम हो गए। मतलब मैं होलसेलर हूँ और मैं रीसेलर हूँ। मैं कहता हूँ बल्क में भी ले लो और लूज में भी ले लो। आजकल तो बस रीसेलर्स के भी मतलब अपने नखरे हैं, वो कहते हैं 20-25 यूनिट लें। अच्छा सुनियो, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यार, जब आप होल्ड पोर्टर कहता है कि मैं होलसेलर बनता हूँ, उस केस के अंदर वो 10-15 रीसेलर्स के साथ कनेक्टेड होता है, जो टॉप रीसेलर्स होते हैं। समझ आ रही है? वो रीसेलर्स कहते हैं एक कार्टन 2 कार्टन, ये नहीं कहते लूज में से 40 पीस निकाल के दीजिएगा कार्टन। ऐसे नहीं होता, वो डब्बे नहीं खोलता, एक ही डब्बा खुला होता है अभी सैंपलिंग के लिए। समझ आ रही है? सो ऑन रीसेलर, सो ऑन होलसेलर, सो ऑन होलसेलर प्लस रीसेलर, जो भी वो कंसर्न बंदा है, चाहे वो एक है चाहे वो दो। देखिए आप, दराज के ऊपर हो रहा है, लोकल वेंडर्स ग्रुप्स में हो रहा है, हर जगह होता है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट रेट लेना है, अगर आपको डायरेक्ट रेट चाहिए, यू मस्ट हैव अ वेरी वेरी सॉलिड कॉन्टैक्ट्स। और इन सॉलिड कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको एक टाइम स्पैन लगाना पड़ेगा। आप उस इम्पोर्टर के पास चले भी जाए तो वो आपको मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा, व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, अंटिल अनलेस वो आके पप्पू का बेटा नहीं है, फिर आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एक हायरार्की है, यू कांट बीट इट। ठीक है, ये पाकिस्तान में तो ऐसे ही काम करती है, बाहर भी मिडल मैन हमेशा होता है। इससे मिडल, आप रीसेलर को मिडल मैन कह लो यार, तो मिडल मैन कभी खत्म नहीं होते भाई, चाहे वो यूके चाहे वो यूएस है, मैं तो नहीं खत्म होते देखे। ठीक है, दे आर द वंस हु आर वेरी क्लेवर पीपल, दे आर द वंस हु हैव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, एंड द वन हु हैव कॉन्टैक्ट्स वो कभी भूखा नहीं मरता। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अच्छा सर, मैं ये सवाल कर रहा था कि जो हम इंपोर्ट करवाएंगे वो हम रीसेलर्स जो आपने हमें जैसे दिए हैं, जो आपने हमें बताए थे, ये अलग अलग जो लोग बताए थे ना, ब्रॉडकास्ट चैनल वाले, इनको हम पिच कर सकते हैं। हाँ, आप इनको पिच कर सकते हो। इवन तो एक ग्रुप भी है, दराज होलसेल के नाम से, आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, आप वहां ज्वाइन करके अपनी पोस्ट ओपन लगा दो, प्रोडक्ट एनीवन इज इंटरेस्टेड, डीएम मी, जो व्हाट्सएप का नंबर लगा दिया। ठीक है, वहां मोर देन 5,000 प्लस कम्युनिटी मेंबर्स है। ठीक है, एंड यू विल हैव अ डीएम आउट ऑफ समवेयर। ठीक है, इन अ डे, विद इन अ डे, कोई ना कोई फौरन वो प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा जी यार, समझ आगे आ रहा चले। है।
इम्पोर्टर कैसे फाइंड करता है? लिंक्स यार, उनका काम ये है, उनका काम ये है। तो वेरी बहुत कॉमन सेंस है। मेरा काम है, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट से भी दे रहा हूँ ना कुछ, तुम इस फील्ड के अंदर आओगे, तुम माइट भी तुम लोग जाके मिलिट्री वाला डेवलप कर लो, शायद भी जाके तुम इसका नंबर भी ले लो, इसका नंबर भी ले लो, इसका नंबर भी ले लो, इसका नंबर भी ले लो। फिर ये तो, जब वंस यू आर इन द फील्ड, जब उस दरिया में आ गए, फिर तो हर किसी का पता होगा। उनके तो कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़े पुराने पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं भाई, और हमसे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं। नया इंपोर्टर जो है वो हमेशा, इस तरह मैंने कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप दे दिया आपको, 10-15 दे दिए बंदे, आप उनको दो, आप लगाओ फेसबुक ग्रुप में, को बंदा मिल जाता। उसका भी एक और तरीका भी बताऊंगा, अगर वहां से भी ना मिला फिर अपनी एड लगा लो। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर है जी। अब यहाँ पॉइंट है कि हमने, क्योंकि हमने ये वाला काम तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि भाई इसके लिए मैंने ग्रुप्स दे दिए। ये हो गया लोकल सोर्सिंग। लोकल सोर्सिंग इज क्वाइट सिंपल। आप उस सेलर को कहेंगे मुझे इतने पीसेस चाहिए, वो आपसे आप पैसेट मांगेगा और आपका एड्रेस मांगेगा और आपके पास घर में चीज आ जाएगी। इट्स वेरी इजी। आपने 2 मैसेजेस करने हैं। जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, वो आपसे मेजोरिटी पेमेंट एडवांस में लेते हैं। उनको पता है कि घर पे आगे अगर उनको सीओडी दे दिया, ये पैसे कहाँ देंगे हमें। ठीक है, तो वन ऑफ जो मैंने आपको वेंडर्स शेयर किए, तो उनसे हमारा लेन देन चलता रहता है, तो दे आर ट्रस्ट वर्दी पीपल। ठीक है, जो आपको चीज दे दे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं यार, क्योंकि हमारी सोर्सिंग इसका मतलब लोकल बेस्ड नहीं है, हमारी सोर्सिंग इम्पोर्टेड बेस्ड है। क्लियर है? अब इम्पोर्ट के लिए भाई क्या है, मैंने यहाँ एक चीज लिखी हुई है, हंट, टेस्ट, सक्सेस, देन सोर्स। राइट? तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू डू दिस। आई बिलीव कि ये तीनों चीजें हो चुकी होंगी। राइट नाउ, अभी तक तो आपने सिर्फ ये वाला मॉडल किया, ऐसे ही है ना? अभी तक आपने टेस्ट किया और ना आपको ये पता है कि वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, वेल मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये हंटिंग और सोर्सिंग का प्रोजेक्ट खट्टा है, तो मैंने भी इसको खट्टा बढ़ाना है, तो मैं सोर्सिंग बताने लगा। तो वेल हम आ रहे हैं इंटरनेशनल सोर्सिंग पे। लोकल का हमें पता है, हमने जस्ट मैसेज करना है, तो हम इंटरनेशनल पर आ रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल चीज कैसे मंगवानी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें सोर्स चेक करना है कि हमारा उस प्रोडक्ट का सोर्स कहाँ से है। आई आई प्रेफर अली बाबा या MIC, मेड इन चाइना। ठीक है, मोर लाइकली, क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, आप लोगों को भी अच्छे रेट्स मिल जाएंगे मेजोरिटी। और लोग अक्सर कहते हैं सर 1688 से अच्छा रेट मिल जाता है सर, ईवो गो है, बेंगूग है, इस तरह की ब्ला ब्ला वेबसाइट्स हैं। भाई रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, जब मैं 10-15 वेंडर से रेट्स लेता हूँ ना, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये मेड इन चाइना, अली बाबा इज आर ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, इधर आ जाते हैं, और इधर आके हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आए। ठीक है, तो अली बाबा पे आ गया मैं। सबसे पहले मैं कोई प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग, हाँ मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी टाइम थोड़ा है। हम इसी को पकड़ लें, बेबी टीथ चिक ग्लव्स। ठीक है, हम इसी प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको ही हम सर्च कर लेते हैं। नाम बेसिकली वही हो, बस। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है, ऐसे ही है, बट डिफरेंट वेरिएंट्स है। मुझे जल्दी जल्दी पकड़ना है। प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट नहीं होती है ना, उसके सप्लायर से हम होते हैं। थोड़ी सी सर वायरल होती ऐसा है, हो, यूज टू होगी, तो इसके सप्लायर से बता देते हैं। हाँ, सर कभी ऐसा होता है कि कोई कीवर्ड यस, डालो अलीबाबा पे तो वो प्रोडक्ट शो ही नहीं होती? क्योंकि डिफरेंट कीवर्ड यूज करना पड़ता है उसके लिए। रिलेटेबल कीवर्ड यूज करो, समझा रही है? उस कीवर्ड के साथ माइट भी वो किसी और ने हंटिंग में डिफरेंट कीवर्ड डाला हो ना, तो मैं वो कीवर्ड की बजाय डिफरेंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं, जिस तरह अभी मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है कि अब कोई भी इमेज है जिस तरह प्रोडक्ट की, मैं उस पर राइट क्लिक करता हूँ तो वो अली एक्सप्रेस या अली सीख के उस पर मुझे ले जाता है, वहाँ पे अली एक्सप्रेस के हम्म, ऊपर। तो मैं ठीक है। वहीं से फिर उसका कीवर्ड कॉपी करके अली बाबा पे डालता हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी मुझे प्रोडक्ट कभी कभी शो नहीं होती है। तो फिर मैं 1688 पे देखता हूँ तो वो वहाँ पे मुझे शो हो जाती है। यार देखो, समटाइम कीवर्ड ग्लिच जरूर होता है, तुम उसको मेड इन चाइना पे देख लो। वेल,
मेड इन चाइना में देखते हो? मेड इन चाइना पे अभी तक इतना नहीं दिखे, एक ही दफा ट्राई किया था मैंने। बढ़िया। देखो, वेल मैं मेजोरिटी सोर्सिंग इन दोनों प्लेटफॉर्म से करता हूँ, और मुझे सस्ती रीजनेबल प्राइस मिल जाती है। बट अगेन, आपको लगता है कि आपको 1688 से ज़्यादा सस्ता रेट मिल रहा है, आप वहां से ट्राई करो। मेरा एंड टू एंड पर्पस सबसे लोएस्ट रेट लेना है। ठीक है, अब उसका तरीका देख रहे हो। मैसेज आप जहां मर्जी करो, मैं अभी मैसेज को फॉरवर्ड बताने लगा हूँ। आप सेम उसी फॉर्मेट से मैसेज करो, जहां से लोएस्ट रेट मिला हमने कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट कर। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कन्वर्सेशन करनी कैसे, क्लोज कैसे करनी है। अच्छा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, जरूरत नहीं है यार। अभी मैं अभी इसी प्रोडक्ट को पकड़ लगा हूँ, 1 2, और ये थर्ड वन। ठीक है, रिजेंबल प्रोडक्ट्स को। हम्म। यार वो आपस में कंपैरेटिव होता है कि इस प्रोडक्ट के कंपेयर में इसकी प्राइसिंग क्या है, सोर्स प्राइस क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने की जरूरत होती है। मुझे जरूरत नहीं, जब मुझे एग्जैक्ट वही चीज चाहिए ना, तो मैं उसी प्रोडक्ट की सप्लायर निकालूंगा। लेट्स से अगर मैं लिख लेता हूँ पोर्टेबल कॉस्मेटिक पाउच। ठीक है, ठीक है। अब मैं लेट्स से इसको सर्च कर लेता हूँ। अब वो कॉस्मेटिक पाउच में अभी ये बैग आ गया ना। ठीक है, अब मुझे अल्टीमेटली इसी बैग के वेंडर्स निकालने हैं। ठीक है, इसी बैग के सारे वेंडर्स निकालने हैं जिनसे मैंने कोटेशन लेना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब लेट्स से I'll गो विद दिस वन। तो मैं इसी बैग्स के वेंडर्स के सारे पहले टॉप टैब्स ओपन कर लूंगा। इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स से। और इसी बैग को मैंने पोर्टेबल कॉस्मेटिक पाउच, I'll सेम राइट इट हियर इन मेड इन चाइना। ठीक है, एक और ऑप्शन है, अगर वो नहीं होता फाइंड आउट, तो ये पिक्चर भी आप यहाँ पे अपलोड करें। पिक्चर यहाँ भी अपलोड कर सकते हैं आप, ये एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज। ठीक है, तो आपको वो भी एग्जैक्ट प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। ठीक है, मैं जस्ट अभी आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं उसको भी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको जस्ट अभी डीएम करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार डीएम कर लें मेरी कल वाली क्लास से पहले पहले। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, पहला काम आपने क्या करना है, आपने करना ये है, आपने पहले 5 से 7 सप्लायर्स को कम से कम, मोर देन दैट अच्छी बात है, आप उस पहले ओपन लिंक न्यू टैब कर लें। अभी इसी प्रोडक्ट को हम कर लेते हैं यार, जल्दी जल्दी। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ, और रिजेंबल ये कर रही है। ठीक है, ये कर रही है। ठीक है, ये कर रही है, और ये कर रही है। इसके बाद बस ठीक है, मैंने यहाँ यार ये टैग्स खोल लिए, इनके वेंडर्स खोल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर। यार अब बेसिकली आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि मैं इन सब वेंडर्स को वन बाय वन एक मैसेज करूंगा। ठीक है, I'll स्टार्ट। अच्छा, आपने इस प्राइस पे नहीं जाना, हम कभी भी इस प्राइस पे नहीं जाते। मोर ओवर, हमें कुछ जी प्राइस को कोटेशन दे देंगे रिप्लाई में, हम उनसे बार्गेन जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा यार, यहाँ आ रहा है अब मेरा मैसेज। ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट सप्लायर पे क्लिक करूंगा। आप जैसे क्लिक करेंगे इस मैसेज वाले आइकॉन के ऊपर, तो मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। अगर आपसे लॉगिन पूछे तो आप जस्ट लॉगिन विद जीमेल कर लो। ठीक है, आपकी जीमेल लॉगिन होगी, यहाँ क्लिक करोगे, लॉगिन विद जीमेल हो जाएगा और ये पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, वेल सबसे पहले हॉज बैग नाम आ रहा है या कंपनी का नाम आ रहा है। ठीक है, मैंने एक प्री रिक्विजिट मैसेज लिखा हुआ है, मैं वो मैसेज आपको दिखा देता हूँ। मैं वही मैसेज यहाँ फिलहाल बड़ा एक मैंने रैंडम सा मैसेज बनाया हुआ है, जो मैसेज आप बेसिकली आपका लोग स्टैंडर्ड मैसेज है। ठीक है, वो आप हर किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली मैंने एक एमओक्यू पूछा हुआ है, और जल्दी जल्दी यार वो मैसेज आ जाए मेरे पास, बस एक सेकेंड। एंडी एलन, ओके परफेक्ट, सो दिस इज द मैसेज राइट हियर। अच्छा यार, मैंने क्या किया, मैंने सप्लायर को मैसेज कर दिया। ठीक है, सो व्हाट आई डिड कि हाय, माय नेम इज आजर खान एंड आई एम लीडिंग परचेज एजेंट ऑफ माय कंपनी। आवर स्टोर स्पेशलाइज इन सेलिंग रैंडम यूजफुल प्रोडक्ट्स, मतलब मैं डिफरेंट रैंडम यूजफुल प्रोडक्ट बेचता हूँ। एंड वी आर करेंटली सेलिंग 300 to 400 ऑर्डर्स अ डे। आप नहीं भी बेच रहे, आप बिकते हैं, मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बिफोर प्रोसीडिंग आई हैव फ्यू क्वेश्चन, मे बी यू कुड आंसर। मैंने से कहा है, व्हाट विल बी द फाइनल प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इफ आई ऑर्डर 100 to 200 पीसीज एट स्टार्ट। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, हम माइट भी 500 से 800 करते हो, और आप कम से कम 100 200 पीसीज इनिशियली मंगवाएं अगर आप।
इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज माय रिकमेंडेशन एट स्टार्ट। प्लीज ड्रॉप योर लोवेस्ट रेट सो वी कैन मेंटेन अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, बिकॉज वो हमेशा ये लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन रेट, दे आर नॉट इवन रिलाइंग ऑन 100-200 पीसेस। उनको लग रहा होता है कि बंदा कम से कम हजारों का क्यों दे, देन वो किसी रेट पे है। As I'm also taking quotation from different sellers, I hope you're going to drop me the best rate. आगे मैं लिखता हूँ, so we can proceed further in future. ठीक है। अच्छा, आगे, one thing more, what would be the weight of 200 units and carton size? कि उन 200 यूनिट्स का वेट क्या है और साइज क्या है। मैसेज की तरफ मैंने इतना कहा है कि भाई मैं कंपनी का परचेजिंग एजेंट हूँ, मैं ये भी नहीं बताया कि मैं कोई सीईओ या ओनर खुद बात कर रहा हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरी कंपनी 300-400 ऑर्डर पहले ही निकाल रही है और मैं इस वक्त 100-200 यूनिट्स का रेट लेना चाहता हूँ। मुझे लोएस्ट रेट ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैं डिफरेंट वेंडर से रेट्स ऑलरेडी ले रहा हूँ, जस्ट टू मेक हिम और हर अवेयर कि भाई मैं ये रिपुटेशन लेने लगा हूँ, और तुम जो रेट ड्रॉप करोगे मुझे माइट भी रेट डिफरेंट कहीं से आने वाला है। ठीक है। आ, मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ, तो मैं आई बिलीव कि अच्छा रेट ड्रॉप करोगे तो वी कैन प्रोसेस इन फर्दर, हम रिलेशन स्टैब्लिश कर लें। एक चीज और बता दो कि भाई वेट और सीटीएन साइज क्या होगा। ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्दर उसको अब ड्यूटी और फ्राइट क्लियर कर। ठीक है। पहला काम मेरा क्या था, द फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू टेक द लोएस्ट रेट। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी करके सेंड मैसेज कर देता हूँ, मैसेज चला जाएगा। जैसे ही मैसेज चला जाएगा वो कहेगा डू यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ। यस, RFQ क्या है भाई? सेम मैसेज, क्या आप उसी अलीबाबा प्लेटफॉर्म में डिफरेंट सप्लायर्स को भेजना चाहते हो जो ऑलरेडी बेच रहे हैं? जिस तरह मंडी में आप आवाज लगा दो मुझे कोई चीज चाहिए और बंदा के मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, तो हर बंदा बिड करेगा ना, मैं इतने का दूंगा, मैं इतने का दूंगा। सेम ऑन ये बिडिंग है। ठीक है। तो आज से मैं 200 MOQ का एक RFQ सबमिट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये सेम मैसेज उन लोगों के पास भी चला जाए जो लोग ऑलरेडी अलीबाबा के ऊपर हैं और आपको डीएम करने लग जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, मैं ये बस पहली बार ही कर रहा था RFQ, मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं कॉन्टेक्ट सप्लायर करूंगा, अब आगे जॉन जैंग है, इट्स अ न्यू पर्सन, आई कॉपी पेस्ट माय मैसेज, सेंड मैसेज, दैट्स इट। देन अदर वन आई कॉन्टेक्ट सप्लायर, ये स्टैनली ली है, मैं यहाँ नाम से देख सकता हूँ, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा कि मेरा मैसेज बहुत स्टैंडर्ड है, मैंने ना प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ ना बंदे का नाम लिखा हुआ, आई डोंट नीड टू चेंज द मैसेज अगेन एंड अगेन। मैं अगला सप्लायर खोलूंगा, स्टार्ट और सॉरी ऑर्डर मैंने यहाँ कर दिया, कॉन्टेक्ट सप्लायर, ये जॉनथन शेन है, इट्स अ डिफरेंट सप्लायर डिफरेंट कंपनी है। I'll again paste my message and send the message। अगला सप्लायर, कॉन्टेक्ट सप्लायर, ये एनी लीव है जिंक, पता नहीं जो भी लड़की का रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, मैं इसको मैसेज भेज रहा हूँ। मैंने अगला सप्लायर मैसेज खोला, मैंने अगले को मैसेज सेंड किया। द नेक्स्ट वन इज शेरी मो गोंजो, डिफरेंट कंपनी है, मैं इसको मैसेज भेज रहा हूँ। व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग भाई, आई एम सेंडिंग मैसेज डिफरेंट सेंडर, ये लीसा लिए है, मैंने इसको भी मैसेज भेज दिया। और लास्ट एंड लीस्ट मेरे पास आ गए एनी लो, इसको मैसेज नहीं भेजा ना पहले, ठीक है, हमने इसको भी भेज दिया। व्हाट आई डिड, मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 सप्लायर्स के मैसेज भेज दिया और मैंने RFQ भी सबमिट कर दिया। वो एक बार ही करना था, मैंने बिडिंग के लिए मैसेज भी लगा दिया। और अब होगा क्या, ये सारे अभी चाइना में ऑलरेडी लेट, रात के 12 बज रहे हैं, एक भी शायद रिप्लाई कर दे, ये अपने कल तक सारे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको कल दिखा भी दूँ। ठीक है। एंड आई स्टार्ट बारगेनिंग विद द वन जो कि प्रोवाइड करेंगे कंपैरेटिव टू अदर्स। चाइनीज सप्लायर भी वही है, जिसका जहां जितना लग जाए वो भी लगाते हैं। ठीक है। तो हमें उनसे, अच्छा एक और चीज का मुझे आइडिया हो जाएगा, जब मैं 8 वेंडर से इकट्ठे रेट लेता हूँ ना, तो मुझे पता लग जाता है कि यार इसकी प्राइस सेटल कर होनी है। अब इसके नीचे जितना मैं खींच लूं वो मेरे पे है, इस MOQ के अकॉर्डिंग। 500 MOQ होगा, प्राइस फिर और चेंज हो जाएगी, बट मेरे अपने MOQ के अकॉर्डिंग ही देखना है ना। अब आगे फ्राइट कैसे कैलकुलेट करना है, मैं किस लॉजिस्टिक कंपनी को यूज करता हूँ और किस तरह आपके डोर स्टेप पे वो चीज आती है, वो सारा मैं फर्दर बताऊंगा मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, बट देखो हमने तो 7-8 पे मैसेज किया, हमें तो कंसर्न है ना कि कौन सा लोएस्ट रेट प्रोवाइड करेगा। अब यहां भी हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे सर वहां भी तो मिडिल मैन है ना, सप्लायर मेरे और मैन्युफैक्चरर के बीच में, या तो मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा हूँ या तो सम हाउ मैं सप्लायर से बात कर रहा हूँ जिसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दी अलीबाबा। देखिए मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के रेट में फर्क तो है ना। जब 7 बंदों का मैसेज किया, 7 के 7 सप्लायर्स हैं,
पता लग जाएगा अभी। यही तो बात है। somehow एक कुछ मैन्युफैक्चर है, दे मेक अ गुड रिलेशन विद यू स्टार्ट, बट डिपेंड ये करता है कि भाईजान आप डील कैसे करते हैं, हाउ यू डील विद दैम। कि मैं अभी लोएस्ट, मैं जो है ना अभी सैंपल्स के लिए 200 पीसेस मंगवा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा ऑर्डर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला सीन है भाई। नहीं हो यार, हमें जो भी जिससे भी हमें लोएस्ट रेट चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो हमने रिटेल ही करना है ना यार, बात समझ रहे हो। हमने यहाँ सर रिटेल करना है, हमें हमें 50-100 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। अगेन जब हम उस रेट पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम वो फिर वो वाली गेम करना शुरू कर देंगे। मैं वो भी कर देता हूँ आपके साथ। हाँ, हर प्रोडक्ट के 6-7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। अलीबाबा पे भी होते हैं इधर सेम ऑन। अच्छा यार, मैंने ये काम मेड इन चाइना पे नहीं किया, तो बट आप यहाँ भी कॉन्टेक्ट नाउ लिख रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ भी आके आप मैं फिलहाल इसी पे कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ भी कॉन्टेक्ट नाउ पे क्लिक करो, इधर आके यहाँ बहुत सिंपल है, देख रहे हो, क्वांटिटी लिखो अपने, सेम मैसेज कर दो कॉपी। अरे यहाँ मेल करके सेंड इंक्वायरी, अगर आप लोग की फाइल अटैच करनी है साथ इमेज वगैरह कि ये वाली प्रोडक्ट चाहिए मुझे, आप वो भी कर दो। समझ आ रही है? या आपको ईमेल आ जाएगी साथ और यहाँ रिप्लाई आ जाए। हाँ, RFQ में डजेंट मैटर, बाकी तो सबको इंडिविजुअल मैसेज भी तो किया ना कोई। दो क्वालिटी बताएंगी, एक लोएस्ट क्वालिटी जिसने कहा था कि हम रिकमेंड नहीं करते लेकिन बना के दे सकते हैं, और सेकेंडली जो है वो डबल चीज जो अच्छी क्वालिटी का रहेगा, फिर डबल प्राइस। तो ये यही होता है कि यार देखो, आपको जिससे लोएस्ट रेट मिल रहा है, आपने प्रोसीड उसके साथ करना है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपको कौन क्या कर रहा है, आपको तो कोटेशन रेट से कंसर्न है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी लोकल आइटम्स की बात नहीं कर रहा, लोकल आइटम्स तो मुझे ऑलरेडी इधर है। जो ये सोर्सिंग है टोटली इंटरनेशनल बेस्ड है। मुझे भी एक का रिप्लाई भी आ गया बाय द वे, ठीक है। तो है, आई एम ग्लैड इज 1.3 यूनिट, ये बाय द वे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ मैसेज। विल टेक पिक्चर एंड वीडियो फ्रॉम द सप्लायर। मैंने सर्च किया, मैं इस चीज का टाइम जाया नहीं कर सकता कि मैं 15 दिन जो है उसको पहले इंपोर्ट सैम्पलिंग पे इंपोर्ट करूँ। पिक्चर भेजिए, लेकिन पिक्चर वाले हाथ डिफरेंस फील नहीं हो रहा। नहीं, आपने प्रॉपर वीडियो से बनवानी है, 3 to 4 एंगल की, ठीक है, उसमें पता लग जाता है। दिखाओ। सो here is the one, ठीक है। तो यार ये आई एम ग्लैड असली द यूनिट प्राइस 1.3, और समझ आ गई है, 200 बेस नहीं है रेट। आई गॉट वन कोटेशन, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। सर नहीं, शिपिंग कॉस्ट तो हम खुद निकालेंगे। नहीं, वो हम अपनी खुद निकालेंगे, हमने वहां से मंगवाना ही नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमने फॉर सपोज प्रोडक्ट हमने टेस्ट कर ली और हमें उस पर अच्छा मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अभी हमें कितना फिर हमें मंगवाना चाहिए, कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए, हमें देखो, ये कितना स्टार्ट, ये आइडिया मैंने कैसे होगा? तब ये बात मैंने तब भी कहा था कि यार डिपेंड अपॉन योर टेस्टिंग, डिपेंड अपॉन योर टेस्टिंग, डिपेंड अपॉन योर टेस्टिंग। इस फ्लो से ऑर्डर आए। अगर तुम्हें दिन की टेस्टिंग पे 30-40 ऑर्डर आ गए, तुमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली, तो 200 तो तुम्हारा 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 15 दिन वेट करना, ठीक है। तो कम से कम 200 MOQ, और उसके ऊपर टेस्टिंग की फ्लो पे डिपेंड कर। हाँ, वही बताऊंगा कल, टेंशन ना लो, उसी में आऊंगा, ठीक है। मैं एजेंट पे ही हम्म। जाऊंगा, ठीक है, क्लियर। सर जी जी। सर वो मैं कह रहा था कि टेस्टिंग करने के लिए भी हमें जो है अपना पहले जो है शॉपिफाई बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए उसको एड्स मैनेजर से जो है अपना कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो टेस्टिंग ऑब्वियसली करने के लिए भी। यार, वो अभी अपकमिंग है हसन, वो वी हैव टू डू दैट थिंग्स, राइट। वो इन द प्रोसेस है, जी वो भी हमने करनी है आगे। जी पहले ये चीजों को हम समझ जाए ना, हमने करनी कैसे है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। चलो ये करो कल तक, मैं फिर कल इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे पूछना था कि प्रीवियस असाइनमेंट हम किसको दें चेक करने के लिए, जो प्रोडक्ट हमने हंट किया आप है। पहले हंटिंग की असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। अच्छा गाइस, मैंने आज हंटिंग कंप्लीट कर दी। सेम हंटिंग की असाइनमेंट मैंने दी हुई है कि आपने अगर पेड टूल यूज कर रहे हो तो पेड टूल से प्रोडक्ट्स निकालो,
और आप अली हंटर और पीपी स्पाई का निकाल। अब मेरी आज की हंटिंग की असाइनमेंट होगी कंप्लीट। पहले मैं हंटिंग की आधी आधी असाइनमेंट बनवा, अब एक कंप्लीट असाइनमेंट बना के आपने शॉर्टलिस्ट कर ली है, जबरदस्त है, मुझे आप दिखा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यार नहीं जबरदस्त है, मतलब क्राइटेरिया मैच कर रहा है आपका, नो ओके आपने बना ली है, दैट्स गुड एनफ, पर मुझे किसी ने दिखाना है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, पर असाइनमेंट कंप्लीट, अब हंटिंग की पूरी कर, पेड टूल्स में जैसे अभी हम यूज करना शुरू करने वाले हैं, करना है तो कर लो, डिपेंड ऑन यू, कोई इशू नहीं है। कोई मसला तो नहीं है। हाँ ठीक है गाइस। इसमें प्राइसिंग का बताइए, किसका जो प्राइस कौन सा है, कौन से कितने प्राइस